वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या कह रहा है? जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, तुम उन्हें मुर्दा गुमान ख्याल भी मत करो। बेशक। मुर्दा लिखना तो दूर की बात है, मुर्दा बोलना दूर की बात है, मुर्दा सुनना दूर की बात है। अल्लाह कह रहा है लिखने सुनने समझने वाले बंदो गौर करो, ये वो लोग हैं, तुम इनको मुर्दा ख्याल भी मत करो, बेशक गुमान भी मत आने दो जहन में। अरे नो मर गए, मट्टी में मिल गए, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, नहीं। वाह वाह, बेशक। ऐसा ख्याल भी आने मत दो, खबरदार। ये कोई मौलवी का कलाम नहीं है, ये खालिक़े कायनात का कलाम है। हक है, हक है। वाह। मेरे को कार में बैठते कि हमारे ये हजरत जहांगीर बापू साहब के मुरीदा सुनाए, बोले हजरत जो है कहीं और मुकाम पे थे, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर। जी जी। हजरत को 1 साल के बाद वहाँ से यहाँ मुंतकिल किया गया हजरत के हुक्म पर। जी। तो आप यकीन मानिए, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ मैं, इन लोगों ने कहा वो शहीद बुजुर्ग है, उन्होंने ऐसा कहा, तो मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ऐसा ख्याल नहीं आया ये कैसा हो सकता, वाह, ये कैसा हो सकता, कैसा हुआ होगा, कई को हजरत ऐसा फरमाएंगे, ऐसा कैसा निकाले होंगे, कैसा बॉडी लाए होंगे, कैसा यहाँ रखे होंगे। अल्लाह की कसम एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्लाह कुरान में आगे कह रहा है बल अहयाउन। वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह कह रहा है वो जिंदा है। हक है, हक है। क्या है जरा बोलो? वो जिंदा है। आपको तकलीफ हुई तो आप नहीं बोलते, बच्चों को मेरे बच्चे हमें को बहुत तकलीफ हो रही है भाई, वो दूसरे घर में मुंतकिल कर नहीं बोलते, ये भी वैसी जिंदा है। हाय हाय, वाह। आप यहाँ से गुजरते वक्त ये ना समझना कि किसी मजार को सलाम कर रहे हैं, आप ये तसव्वुर करना जिंदा वली को सलाम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हैदर शाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अभी मैं हाजिर हुआ बारगाह शरीफ में, अदब से पूरी गर्दन झुका दिया, कमर झुका दिया, अदब से झुक के ऐसे सलाम करा जैसे एक गुलाम अपने आका के दरबार में। वाह वाह। ये तस्वुर करके नहीं करा कि मैं खबर के सामने झुक रहा हूँ, चादर के सामने झुक रहा हूँ, दरगाह के सामने झुक रहा हूँ। मैंने ये तस्वुर करके सलाम किया कि हैदर शाह शहीद के सामने झुक रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, फैज़ाने हैदर शाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब अगर कोई इनको मुर्दा बोल रहा तो उसका टेंशन नक्शबंदी साहब से नहीं है, वाह। उसका टेंशन किसी सुन्नी जमात से नहीं है। अब अगर कोई इनको मुर्दा कह रहा है तो उसका टेंशन खालिक़े कायनात से, उसके कलाम से है, क्योंकि इनको जिंदा किसी सुन्नियों के मौलवी ने नहीं कहा, अहले सुन्नत के किसी मुफ्ती ने नहीं कहा, इनको जिंदा किसी ऊददान ने नहीं कहा, किसी पीर ने नहीं कहा, इनको जिंदा जिंदा रखने वाले खुदा ने कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत। अब अगर कोई इनको मुर्दा समझे तो उन्हें काफिर है। बेशक, हक है। कोई इनको मुर्दा समझे तो वो काफिर है, क्योंकि रब कह रहा है बल अहयाउन, बेशक ये जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं है। हाय हाय, वाह वाह, सिर्फ जिंदा नहीं है। शाम का खाना कौन कौन नहीं खाए? जल्दी हाथ उठाओ। एक जाना नहीं खाया, घर में नहीं पका बेटे, पका, मगर दलसे के बाद खाएंगे बेचारा इंशाल्लाह, बाकी के सब खा के आए ना जी। हाँ, लंगर ये तो पहले मिलता पट्टों को, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है, वरना दूसरों की किस्मत में तो खाली खुरचन लिखा हुआ है, गली गली फिर के खिचोरो खिरोच के खाते हैं। सुन्नियों की किस्मत में तो लंगर लिखा हुआ है।
गौसे पाक की 11वीं का खाना लिखा है, गौसे गरीब नवाज की छठी का खाना लिखा है, रसूल अल्लाह की मीलाद का खाना लिखा है, हुसैन पाक की मुहर्रम की आशूरा का खाना लिखा हुआ है। अरे हमारे किस्मत में तो हजरत मौला अली की फातिहा का खाना लिखा है, हमारी किस्मत में तो 3 रमजान को सैयदा फातिमा की जहरा के खाना लिखा है, हमारी किस्मत में तो 22 रज्जब को हजरत जाफर सादिक के कुंडों का खाना लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बेशक हक फरमाया, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, सुभान। जिंदा। हाँ, ये लो पट्टा नियाज का दामन नहीं छोड़ता कहती है गम्मत। ये तो नया ही नारा लगाया, बाप रे बाप, खतरनाक दिख रहा। थोड़े दिन के बाद बोलेंगे नियाज बनाने वाली का दामन नहीं छोड़ेंगे लोग। बड़े पट्टे डेंजर है यार गुजरात में। सुभान अल्लाह। बहरहाल मसले को समझो दोस्तों, अल्लाह कह रहा है ये सिर्फ जिंदा नहीं है। तुम खाना खा के आए ना, खाना खा के आए ना जी। अल्लाह कह रहा है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको रब के पास से रिज़्क़ भी पहुंचता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। अल्लाह सुभान से सुभान अल्लाह। अल्लाह तो इन्हें नेमतें भी खिला रहा है, बेशक। अल्लाह तो इनकी खबरों में रिज़्क़ भी उतार रहा है। अरे मेरे भाई, ये वो लोग हैं जिनको रब ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि अपनी नेमतों से भी सरफराज कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, इन बेशक। पर इनाम और फजल भी उतर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रब की राह में शहीद हो गए हैं। बेशक, बेशक। इनको मुर्दा ना कहो। आज के बाद यहाँ से गुजरते वक्त ये तसव्वुर करके जाना, हजरत मुझे देख रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक, हजरत बेशक। हैदर शाह शहीद मुझे देख रहे हैं। हक है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो अपनी मजार में जिंदा है। जरा जोर से बोलो, जिंदा है। और ये अकीदा हमें कुरान ने दिया है, बेशक, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह कह रहा है जिंदा है, और क्या कह रहा है? ला तहसबन्ना, गुमान भी नहीं आने, ख्याल भी आने नहीं देना, तसव्वुर भी आने नहीं देना मुर्दा होंगे। ऐसा सोच रहा है जिंदा होंगे तो कैसा होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसा बैठे होंगे, कैसा। इनकी खबर का अंदाजा तुम क्या लगा सकते? आम जन्नती की खबर जो हदीस में जिक्र है वो बयान कर देता हूँ। आम जन्नत, ये तो वली है जी, ये तो खुदा के महबूब हैं, इनका जिक्र तो रब ने कुरान में बयान किया। इनकी क्या अजमत, इनके क्या बयान हम कर सकते हैं? आम जन्नती, आपके पाली थाना का कोई मुसलमान जो जन्नती है मर जाए, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार, इंतकाल हो गया, जन्नती सिफात का मालिक है, इंतकाल हो गया, जन्नती जो है अलामात उसके अंदर मौजूद थे, तकवा, परहेजगारी, इबादत, गुनाह से बचना, सियाकारी, खताओं से बचना उसके अंदर मौजूद था, वो इंतकाल कर गया। तो फरमाते हैं आम जन्नती को, आम मुसलमान मुत्तकी को जब उसकी खब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह ताला उसकी खब्र को हद्दे नजर तक वसी व अरीज कर देता है। हक है, हक है, बेशक, हद्दे नजर बेशक, तक, बेशक, जहां तक नजर जाती है अल्लाह उसकी खबर को इतनी चौड़ी कर देता है। बेशक, सुभान। अब वो कैसा चौड़ी करता है वो अल्लाह ताला का ने गए बात पूछो, मगर हदीस पर हमारा ईमान है। बेशक, आखा फरमा रहे आम इंसान जिसके अंदर जन्नती सिफात मौजूद हो उसकी खब्र को अल्लाह हद्दे नजर तक वसी कर देता, हद्दे नजर तक इतनी चौड़ी हो जाती खब्र उसकी खब्र में अल्लाह ताला की रहमतें भी नाजिल होती है। बल्कि हदीस पाक है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का नेक बंदा जो नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, जब वो खब्र में जाता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक, अल्लाहु अकबर जी, अल्लाहु अकबर, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है इनकी शान। हम खबर वालों को समझे नहीं,
हम लोग होगा भाई, थे भाई वो 150 साल पहले की बात। नहीं 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 नहीं, आप अगर कुरान हदीस पे आपका यकीन नहीं है, आप अगर कुरान हदीस को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो ये आपकी हमारी बदनसीबी है, ये बदबख्ती है कि हम इस दौर में कुरान हदीस को नहीं समझ रहे। अच्छा, और एक बात देखिए, एक साहब मुझे बताए, मौलाना साहब, ये जो बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले हैं, इन लोग सुनते क्या? मैं बोला अल्लाह की कसम सुनते। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की कसम सुनते हैं, जोर से बोलो। सुनते हैं। सुनते हैं। गर्मी मेरे को हो रही है, टेंशन तुम्हारा हो रहा। जोर से बोलो। सुनते हैं। सुनते हैं। कैसा सुनते जी? देखो ये मौलाना साहब का मोबाइल है, जरा दे दो मैं साहब, थोड़ी देर में दे देता हूँ वापस। ये मोबाइल है, इसको अगर अपन ऑन करे, करके क्या करे, नंबर भी मिलाने की जरूरत नहीं है, चलेगा वो नंबर मिलाने का जाना, पुराने होगा मोबाइल आप फेंक दो। अब क्या चल रहा मालूम? हेसरी, सुभान अल्लाह, मतलब आईफोन वाला क्या करा, एक खादिमा को इसके अंदर डाल दिया। नहीं, पहले वो मिलाए तो पकड़े तो पुलिस वाले पूछते थे रोक रोक रोक, 500 रुपए चालान। आईफोन बोला चालान होना ही चाहिए मेरे पट्टे को। क्या कर दिया, मोबाइल कहीं भी रख दो, हेसरी उन्हें आती, उन्हें आंटी इतनी होशियार है, आपकी खिदमत के लिए आपको आवाज देती। जी बोलिए, आप बोले प्लीज कॉल आबिद बापू, सेकंड में आबिद बापू को कॉल, सेकंड में, वाह, सेकंड में। इसके अंदर ना दिल है, ना गुर्दा है, ना भेजा है, ना रगा है, ना खून है, मगर आबिद बाबू को कनेक्ट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब तक क्या था, ऐसा यूं, अब चलेगा, अब यूं चल रहा, सामने लाइव आबिद बाबू को देखो, बात करते जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाइव। और आबिद बाबू कहाँ है? मदीने पाक में। आए है, वाह वाह। आप कहाँ है? हजरत हैदर शाह वली के आस्थाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे हुए लाइव कॉल चल रहा है, आप इधर से मजार बता रहे हैं, वो उधर से गुंबद खजरा बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे मैं पूछा भाई ये इसमें है क्या? क्या है? रूह है, जान है, जिस्म है? बोले नहीं है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कौन बनाया? इंसान नहीं, अंग्रेज। हाँ जी, बेशक। इंसान बोल के क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अंग्रेज ने बनाया। किसने बनाया? अंग्रेज किसको बोलते मालूम? आधी चड्डी गोरी चमड़ी को बोलते हैं। सुभान अल्लाह। जो कभी जिंदगी में तहारत लिया ही नहीं, जिसकी खतना हुई नहीं, जो कभी कलमा पढ़ा ही नहीं, जिसने कभी तहारत लिया ही नहीं, लोग मत, उसने मोबाइल बना दिया। पूरी दुनिया के हाथों में मोबाइल पहुंच गया। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल, बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा, बाद में मोबाइल पहले हाथ में पकड़ रहा। इतना मोबाइल आम हो गया। सुभान अल्लाह। तो अब वो मोबाइल जो है अब आपको दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर कोई रूह नहीं है, जान नहीं है, आपको एक जहां से दूसरे जहां का कनेक्शन जोड़ रहा है, इधर से उधर का ताल्लुक जोड़ रहा है। तो मुझे कहने दो ऐ गुजरात के मुसलमानों, ऐ मेरी माओ, मेरे भाइयों, जरा सुनो, जो काम अंग्रेज का हो, जो कारनामा किसी इंसान का हो, जो कारनामा जिस पर खुदा ने फजल किया, उसने एक मोबाइल बनाकर पूरी दुनिया के हाथ में दे दिया। दुनिया यहां से वहां, वहां से यहां, इधर से उधर, उधर से इधर कनेक्ट होती चली जा रही है। विद इन सेकेंड पूरी दुनिया का नजारा
आप लम्हों में कर सक रहे हैं, आप देख सक रहे हैं। मैच इंग्लैंड में हो रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ के आप देख रहे हैं। फसाद फलस्तीन में हो रहा है, मिसाइल वहां गिर रहा है, आप यहां बैठ के मुशाहिदा कर रहे हैं। वहां तबाही मची है, आप यहां देख रहे हैं। ये सब नजारे कौन दिखा रहा है? ये किसका कमाल है? जवाब मिला, ये अंग्रेज का कमाल है। अरे अंग्रेज अगर एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्शन करवा के लाइव वीडियो कॉलिंग करा सकता है, और अगर खुदा और अगर अल्लाह एक गुजरात वाले को मदीने वाले तक सलाम पहुंचा दे तो क्या ताज्जुब की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। आप यहां से अस्सलामु अलैकुम या हैदर शाह शहीद कहे, अल्लाह का महबूब अपनी खब्र से आपको जवाब दे दे तो क्या ताज्जुब की बात है। वाह 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 वाह, बेशक। जबकि वहां तो जिस्म भी मौजूद है, रूह भी मौजूद है, जान भी मौजूद है, जिस्म भी मौजूद है, और हर चीज मौजूद है, और यहां भी सब मौजूद है। जब खुदा के बनाए हुए दो नेटवर्क एक जगह मिल जाएं तो इसमें क्या ताज्जुब। जबकि दोनों मोबाइलों में ना रूह है, ना जिस्म है, ना आंख है, ना कान है, ना रूह है, ना जिस्म है, ना जुबान है, कुछ नहीं है। जब अंग्रेज दो मोबाइलों को मिलाकर कनेक्शन दे सकता है, नेटवर्क दे सकता है, वायरलेस कनेक्शन बना सकता है, तो फिर हमारा खुदा दो इंसानों का कनेक्शन बना दे तो क्या ताज्जुब की बात। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। समझ में आई? वाह, नहीं आई? बहुत आ उम्दा। गई ना? सुभान अजी जरा ताज्जुब की बात तो ये है, देखो ये तो माइक का वायर है, मगर इसमें वायरलेस माइक भी आता नहीं। आता घूर के देखो तुम्हें हैबत होती बा। वायरलेस माइक आता, जी। यहां माइक लगा है, मैं यहां बोला, वहां से आवाज निकल रही। वाह, ये करीब है, एक आधे किलोमीटर दूर पे है, वहां आवाज निकल रही। क्या सिस्टम है, वाह, क्या सिस्टम है। यहां बोलो वहां आवाज निकलती है। फिर इन्हें वायर वाला भी इतना ही है, वायरलेस भी इतना ही है। आखिर सिस्टम क्या है? बगैर कनेक्शन के ये आवाज यहां से वहां जारी कैसा? पॉइंट टू बी नोटेड। असल टेंशन तो यहां होना था, यहां कोई भी टेंशन नहीं ले रहे। असल वहां भी तो यहां बनना था। ये माइक में से आवाज स्पीकर में जाती कैसा? झगड़ा यहां होना था, यहां किसको भी झगड़ा नहीं। सुभान अल्लाह। इन्होंने कैमरा लगा दिया, वहां लैपटॉप लेके बैठ गए। आप यकीन मानिए इनके चाहने वाले जो इनके चैनल के फॉलोअर्स हैं, कोई अमेरिका में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा है, हाँ, बेशक। कोई सऊदी अरब में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा है, कोई सरकार गौसे पाक के शहर में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा है, बेशक। कोई हैदराबाद में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा है, कोई बेंगलुरु में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा है। करे क्या? एक माइक, एक कैमरा, एक लैपटॉप, जी। दुनिया कनेक्ट हो गई। जहां जहां इनके फॉलोअर है ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव। क्या पता चला? ताज्जुब तो इस पे होना था भाई, ये यहाँ का इतना छोटा कैमरा 1 लाख 1.5 लाख का, इन्हें लाइव पूरी दुनिया में ये जलसा दिखाता कैसा? एक उठ के बोलना था, अल्लाह की कसम मैं ये बात को मानता ही नहीं। टेंशन तो यहां होना था। बेशक। अंग्रेजों का कमाल मानने पूरे बाजू वाले तैयार है। ये कारनामा अंग्रेज का है, ये लैपटॉप अंग्रेज का है, ये कैमरा अंग्रेज का है, ये माइक अंग्रेज का है। आधी चड्डी गोरी चमड़ी को सब कबूल करने तैयार है, मगर जो कायनात का खुदा ये कह रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, सुभान रब कह रहा है अल्लाह वो है वाह, जो बेशक
हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है। बेशक हक है। अल्लाह अगर गुलाम का सलाम मदीने पहुंचा दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और बगदाद वाले को हमारी मदद के लिए गुजरात पहुंचा दे तो ताज्जुब की वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हैदर शाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत बात उम्दा। समझ रहे हैं आप? माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। सलामत रखे। परसों ऐसी छुआ एक जलसे में नजराना दिए बयान करे तो एक पट्ठा उसकी भी वीडियो बना दिया भाई। अरे मैं बोला बड़ा खतरनाक है भाई, क्योंकि उसकी अंगार लगती ना, जो मैं खबरा खोदता हूँ ना, उन्हें बोला मेरी खबर खोदता, मैं वीडियो बनाता हूँ। डार्लिंग 100 बना ले, हम तो सबके भाईजान हैं। वाह, सालों का इतना मजाक तो भाईजान कबूल कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह का शुक्र है तू टेंशन में रहे, अपन नजराने में रहते हैं। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। ये बेचारा लगा के मोबाइल बैठ गया, इन्होंने तो खैर फिर भी 1.5 लाख का कैमरा लिए, ये सैमसंग का 15,000 का फोन लगा के बैठ गया छोकरा। ये इतना खतरनाक है ये मोबाइल, इन्हें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पूरों पे धूप मचा रहा। इंस्टाग्राम, उज्बेकिस्तान में गया तो लोग फोन नंबर नहीं पूछ रहे, इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे हैं। मैं बोला हाँ ये भी होती क्या? मुझे मालूम नहीं, मैं कभी बनाया नहीं, शरीफ आदमी। पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ यूट्यूब से, मगर मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं है। लोग अम्मत, वो हमारे मुरीदा बेचारे बैठ के क्या क्या ही कर लेते रहते हैं। ये पूरे चाहने वाले काम करते हैं। मेरी कोई मेरे को यूट्यूब चलाने आता ना, अपलोड करने आता ना, डाउनलोड का। अपन शरीफ आदमी, अल्लाह अल्लाह कर लिए वही बहुत है, ये कौन करते बैठेंगे। तो बहरहाल आप जरा गौर कीजिएगा। तो अब ये जो इंस्टाग्राम आईडी पूछे, मैं बोला भाई मेरे को नहीं मालूम। वहां से हैदराबाद को कॉल किया, मैं वो इंस्टाग्राम आईडी कहते कुछ है क्या मेरी? अरे है हजरत, आपके नाम की है, जरा दीजिए। अब उसके ऊपर फैन फॉलोइंग शुरू हो रही है उज्बेकिस्तान से। मसले को समझो दोस्तों। ताज्जुब तो इस बात पे होना चाहिए कि भैया कैमरा, ये मोबाइल क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। कैसा जोड़ रहा भाई? इतना कैमरा यहां लगा के बैठा है, अमेरिका में लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कैसा हो रहा है? ताज्जुब तो इस बात पे होना था, लेकिन इस पर किसी को ताज्जुब नहीं है। अरे अंग्रेजों के बनाए हुए आले पे अगर कोई ताज्जुब करे तो दुनिया उसको पागल कहेगी, दुनिया उसको दीवाना कहेगी। अरे नादान, तू ये कैमरे की बात को छुटला नहीं सकता, क्योंकि ये कैमरा जो बता रहा है वो हक बता रहा है, सही बता रहा है, सही बता रहा है। इस पर कसम खाने की गुंजाइश है। अरे तो सुन, जो आधी छड्डी गोरी चमड़ी वाला बना दे तो दुनिया का कोई मुल्ला उसको झुटला नहीं सकता। तो फिर जिसे खुदा बना दे, वाह वाह, जिसके अंदर पावर, रसूल अल्लाह को वो शान उनका रब अता कर दे, वाह, तो फिर उसकी खुव्वत व खुदरत का इनकार कैसे हो सकता है? रसूल अल्लाह फरमाते मेरी खब्र पर अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। बेशक अपनी हयात में कह रहे हैं, मेरी खब्र पर अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। वो फरिश्ते को अल्लाह ऐसी समाअत अता करेगा, पूरी दुनिया में जो कोई मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ेगा, वो फरिश्ता उस पढ़ने वाले को उसी लम्हे सुन लेगा। सुभान अल्लाह। और वो जब तक पढ़ता रहेगा फरिश्ता सुनता रहेगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही वो पढ़ना खत्म किया, उसके नाम और उसके बाप के नाम के साथ वो दरूद और सलाम मेरी बारगाह में पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक भाई जब तक वो कैमरे पे यकीन है तो फिर फरिश्ते पे यकीन कहीं को नहीं है,
कैमरा अंग्रेज ने बनाया, फरिश्ते को रब ने बनाया। है वाह, ये टेक्नोलॉजी को अंग्रेज ने बनाया और औलिया और रसूल अल्लाह को रब ने बनाया। बेशक जब अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी का ये कलाम है तो फिर खुदा की बनाई हुई खुदरत का कमाल क्या होगा। बेशक इसलिए खबरों में कोई मुर्दा, जोर से बोलो। अच्छा, अब हैदर शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की और एक शान सुन लो। मैंने कह रहा हूं, आमिना का लाल कह रहा है, प्यारे हबीब कह रहे हैं, जो शहीद होते हैं अल्लाह उनकी रूहों को उनकी मज़ारात से निकालकर जन्नत के अंदर रहने वाले परिंदों के पेटों में मुंतकिल कर देता है। जी कहां पर? परिंदों के पेटों में मुंतकिल करता है। और शहीद की रूह जन्नत के परिंदों के पेटों में मुंतकिल होकर जन्नत में सैर करती रहती है। सुभान अल्लाह। जन्नत में सैर करती रहती है। आप जब कभी हजरत हैदर शाह शहीद की जियारत करो तो आप ये ना समझना एक वली की जियारत कर रहे हैं, ये तसव्वुर करो मैं उसकी जियारत कर रहा हूं जिसकी रूह जन्नत में सैर करती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई नहीं गया, जन्नत खाली है, जन्नत में कोई नहीं गया, सब अपनी अपनी खबरों में है। गरीब नवाज अपनी मज़ार में है, बंदा नवाज अपनी मज़ार में है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपनी मज़ार में है, हज़रत हैदर शाह शहीद अपनी मज़ार में है। लेकिन शहीदों को ये शर्फ है, ये मकाम है, इनका ये मर्तबा है कि इनकी रूहों को परिंदों के पेटों में मुंतकिल करके जन्नत में सैर करने का मौका अता किया जाता है। बेशक हक है, बेशक ये शहीदों की शान है, बेशक ये शहीदों का मुकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और एक मुकाम पर कह रहा है, यहां पर कहा गुमान मत करो, और एक जगह कहा वला या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करा वला तक़ूलू 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 ला तक़ूलू, मत कहो, खबरदार मत कहो। अल्लाह रोक रहा है। जुबान अल्लाह को मालूम था बाद ऐसे बेहुदे पैदा होंगे जो अल्लाह के महबूबों को मुर्दा कहेंगे, इसीलिए अल्लाह कह रहा मत कहो। क्या मत कहो? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। बेशक उन्हें मुर्दा मत कहो। जोर से बोलो, उन्हें मुर्दा मत कहो, मत कहो। फिर आगे क्या कर रहा है? बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा जिंदा है, बेशक बल्कि वो जिंदा है। अब आगे का जो जुमला है बड़ा काम का है, वो सुनिए। अल्लाह कह रहा है वहां पर क्या कहा? इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह की बारगाह से उनको रिज़्क़ पहुंचता है जी। अब क्या कह रहा है? वलाकिन ला तशऊरून, तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, बेशक बेशक। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कैसे जिंदा है, हक है। तुम ख्याल भी नहीं कर सकते वो कैसे जिंदा है, तुम गुमान भी नहीं कर सकते वो किस शान के साथ जिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो वो कैसे जिंदा है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, ये किसी वली या नबी या शहीद के बारे में नहीं है, आम आदमी के बारे में हुजूर कह रहे हैं। आम आदमी के बारे में जब उसका इंतकाल हो जाता है, पाली थाना का जो मुसलमान इंतकाल कर गया, जिसका विसाल हो गया, उसके बारे में हुजूर कह रहे हैं कि जब उसको उसकी खब्र में दफन कर दिया जाता है और दफन करके जमाना गुजर गया तो वो अपनी खब्र में इतने शऊर के साथ लेटा है। अल्लाह इनके बारे में कह रहा है तुम्हें शऊर नहीं है, ये किस शान से जिंदा है। हुजूर एक आम आदमी के बारे में खबर दे रहे हैं,
वो अपनी खब्र में इतने शऊर से लेटा है कि अगर उसकी खब्र पर कोई परिंदा बैठ जाए, परिंदा, चूड़ी, तोता, मैना, कबूतर, कौवा, कोई परिंदा अगर उसकी खब्र पर बैठ जाए तो वो खब्र वाला, वली या नबी नहीं, आम दर्जे का मुसलमान, वो खब्र वाला अपनी खब्र में इतने शऊर के साथ लेटा है कि खब्र के ऊपर बैठने वाले परिंदे को वो नर है या मादा है वो अपनी खब्र में लेट के पहचान लेता है। वाह 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 वाह। परिंदे को पहचानता, परिंदे को, अपन नहीं पहचान सकते। चूड़ी को देख के चुड़ा है, चुड़ी नहीं बोल सकते। मैं यहां पे बिल्ली को लाके रखा तो आप बिल्ली है, बिलावड़ है नहीं बोल सकते। कुत्ते को लाके रखे तो कुत्ता है, कुत्ती है नहीं बोल सकते। बोल सकते, चेक करना पड़ता जी। मुर्गी को लाके रखे तो मुर्गा है, मुर्गी है, पहचानना मुश्किल है। मगर खब्र वाला अपनी खब्र में इतने शऊर के साथ लेटा है कि खब्र पर चूड़ा है या चूड़ी है, तोता है या तोती है, जो परिंदा बैठा वो नर है या मादा है, वो खब्र में लेट के पहचान लेता है। आम आदमी के शऊर का ये आलम है तो महबूबा ने खुदा के शऊर का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए ये हमारे औरतों को मैं बोलते रहता हूं हमेशा, इन लोगों का देख के इन लोगों का भी शुरू करे। अब ये औरतें दरगाहों को गए तो क्या करते मालूम, खुसूसन गुजरात के, हरे चूड़ियां लेके जाते, नहीं तो जीरोक्स पेपर लेके जाते, नहीं तो लाल तागे, काले तागे, नाड़े, गंडे, पलीते, क्या क्या की लेके जाते दरगाह को, लेके जाके हजरत के नाम पे चढ़ाते हैं। हजरत के नाम पे दरगाह को ऐसा बनते बनते सासू माँ बोलती, हजरत बच्ची अच्छी है बोल के मैं करके लाई, बहुत बदमाश निकली हजरत, बहुत डेंजर है, ये उसकी जीरोक्स पेपर में उसकी फोटो है, आप उसको देख लो हजरत। हमारे औरतें, किसी बच्ची की शादी नहीं हुई, हरे चूड़ियाँ लेके जाके दरगाह में बनते बनते, हजरत ये हरा जोड़ा मैं आपकी दरगाह में चढ़ा दी, आप मेरी बच्ची की शादी का इंतजाम करा देना। लोग मत, वो हरे चूड़ियाँ निकाल ले रहा, खादिम लेके जाके बेच ले रहा, मगर शादी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। अल्लाह के वलियों कने गए तो चूड़ियाँ, खुफला, ताले, लाल तागे, काले तागे, नाड़े, ये नहीं लेके जाना। बहुत खूब, बहुत खूब। ये नहीं लेके जाना, अल्लाह की कसम नहीं लेके जाना। बोलो अल्लाह की कसम नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि वली को ना तुम्हारे जीरोक्स पेपरों की जरूरत है, वाह, ना तो तुम्हारे हरे चूड़ियों की जरूरत है, ना तो तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी की जरूरत है। एक बच्चा क्या करा, पूरे पासपोर्ट की कॉपी, इंडोर्समेंट की कॉपी, वो वीजा की कॉपी सब ला के दरगाह में बना। मुझे यहाँ कहीं को बना रहे हैं पूरे, नहीं मैं कल सऊदी को जा रहा हूँ। तो मैं बोला यहाँ कहीं को बना, कल सऊदी को जा रहा, तो नहीं वो हजरत से जरा रिक्वेस्ट, जरा नौकरी अच्छी चलना। मैं बोला हौला ये क्या इमिग्रेशन ऑफिसर है लाके यहाँ रखने का, इंडोर्समेंट कराने लाया हजरत। यहाँ पे पेपरों की जरूरत नहीं है, अकीदत की जरूरत है। वाह 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 वाह। वलियों के पास आओ तो चूड़ियां लेके नहीं, दिलों में अकीदत लेकर आओ। अरे इस यकीन के साथ आओ कि ये वो अल्लाह का वली है जो इतने शऊर से लेटा है कि तुम इसकी मजार पर, इसकी बारगाह में दहलीज उंगल लेते हो। तुम क्यों आए हो, तुम क्या करवाना चाहते हो, अल्लाह का वली जान ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक अच्छी बात सुना देता हूँ जी, बताओ। एक बार हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वाह, सुभान अल्लाह। कौन बोला? हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह, बहुत बड़े दर्जे के वली थे जी, शरीयत के इंतहाई पाबंद थे,
बादशाह थे, अपनी बादशाहत की कमाई से खाना नहीं खाते थे, आए है कुरान लिखकर बेचते थे, उससे खाना खाते थे। बेशक टोपियां गुनते थे हाथ से, जी। टोपियां गुनते थे, टोपियां बनाते थे, टोपियां तागे के टोपियां बना के वो टोपियां बेचते थे, उससे जो आमदनी आती उससे खाना खाते थे। हक है बेशक सल्तनत का पैसा इस्तेमाल नहीं करे। और वलियों के इतने बड़े आशिक थे, आज भी अल्लाह के वली के खदमों में आपका मजार है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुल्दाबाद में। तो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और शरीयत के बिल्कुल पाबंद बादशाह थे, इतने बड़े दर्जे के वली थे, किसी मजार पे जाके सलाम करते तो साहिब मजार उनको जवाब देते थे और सुभान जवाब सुनते थे, बेशक जवाब सुनते थे। तो एक बार पहुंचे हजरत बंदा नवाज गेसू दराज के पास, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बंदा अल्लाह नवाज गेसू दराज के पास पहुंचे, सुभान अल्लाह। जियारत करने, सलाम कर, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जवाब नहीं आया। दूसरी बार सलाम करते थे, थोड़ी देर ठहर के, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर ठहर जाते थे। तीसरी बार सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जवाब आया तो गुड, नहीं आया तो दरगाह तोड़ा देते थे। बोले ये वली नहीं है। इतना पावर था उनका रूहानियत में। तो बंदा नवाज का ने कहे 3 मरतबा सलाम करे, जवाब ही नहीं आया, जवाब नहीं आया। हुक्म दे दिया दरगाह तोड़ दो। बोले ये वली नहीं है। जैसे ही उनके हुक्म उनकी जुबान से निकला, सरकार बंदा नवाज अपनी मजार से फरमाने लगे, सुभान अल्लाह ऐ औरंगजेब, हमारी बारगाहों में आकर हम पर यह फर्ज नहीं है कि हम तुम्हारे सलाम का जवाब दें। सुभान अल्लाह। ये जिद मत करो हमारी बारगाहों में आकर के तुम्हारे सलाम का जवाब दें। हम अपने रब की इबादत में मसरूफ होते हैं, सुभान अल्लाह। हमें अपने काम में मसरूफ रहने दो, तुम अपना काम करो। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वलाकिल्ला तशऊरून, वो कैसे हैं हमें शऊर नहीं है। तो फिर उसके बाद हजरत औरंगजेब ने कहा कि दक्कन में गरीबों का अगर कहीं काबा है तो वह बंदा नवाज का दरबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान औरंगजेब ने कहा सुभान अल्लाह। गरीबों का काबा। माशाअल्लाह। औरंगजेब ने कहा यह गरीबों का काबा है। सुभान अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, यही औरंगजेब एक मर्तबा पहुंचे हजरत गरीब नवाज की बारगाह में। जब आप अंदर दाखिल हो रहे थे बाबुद दाखिला पर, जो उनके बाप दादा के बनाए हुए वो बाबुद दाखिला पूरे औरंगजेब के बाप दादा बनाए सो है, शाहजहां बनाए सो है, जहांगीर बनाए सो है, बड़े बड़े बादशाह अकबर बनाए सो है। वो बाबुद दाखिला पर एक फ़कीर खड़ा हुआ है, आंख गई हुई है, नाबिना है, हाथ फैला के मंग रहा, अंधा हूं नहीं, मंग रहा है कि ए ख्वाजा आंख दे दो, ख्वाजा आंख दे दो, मंग रहा। पब्लिक से नहीं मंग रहा, क्या बोल रहा, ख्वाजा आंख दे दो, ख्वाजा से मंग रहा। मंगना मतलब नहीं है, लोगों को सुनाना मतलब है मैं अंधा हूं देते जाओ। टिपिकल टाइप का था, टिपिकल टाइप का फकीर था। तो हजरत औरंगजेब पहुंच रहे, सुने ख्वाजा अंधा हूं दे दो, ख्वाजा अंधा हूं दे दो। औरंगजेब बोले क्या कर रहा है इन्हें? बोले हजरत गरीब नवाज से जाहिरी तौर पे आंख मंग रहा। कब से ठहरे हुआ है? बोले कई जमाने से खड़ा हुआ है, अब तक आंख नहीं मिली। बोले नहीं मिली। औरंगजेब आए करीब, आके कान में बोले मैं औरंगजेब हूं, बादशाह हिंद, वाह, अंदर सरकार की कदम बोसी को जा रहा हूं, फातिहा पढ़ के बाहर आऊंगा, जब तक अगर तेरी आंख नहीं आई तेरी गर्दन मार दूंगा। अल्लाह। बोले यहां ठहर के वलियों को बदनाम कर रहा, वली को समझाई नहीं तू, वली को तू समझाई नहीं, वलियों को बदनाम कर रहा। औरंगजेब बोले उसके कान में, उन्हें आवाज सुन के समझ गया ये वाकई शहंशाह की आवाज है। औरंगजेब से पहले उन्हें भाग गया अंदर, औरंगजेब से पहले उन्हें मजार पे गया, जाके माथा टिका दिया, बोले सरकार मैं अब तक एक्टिंगा कर रहा था, ये औरंगजेब आ गए, इन्हों वाकई जो बोले वो कर देते, अब आंख नहीं आई तो गर्दन उड़ जाती। अल्लाह का वास्ता लाज रख लो सरकार, नजरे करम करो, आंख अल्लाह से कह के दिला दो। अब ये गुजारिश करा, ऐसा उठाया तो मज़ारे गरीब नवाज को देखने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ारे गरीब नवाज को देखने लगा। वाह। औरंगजेब से कहा हुजूर आंख आ गई। बोले चल भाग यहाँ से, सुभान अल्लाह, चल निकल।
तो आपकी विपता सुनना, अपने रब से कह के आपका मसला हल कराना वलियों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बेशक जरा जोर से बोलिए, नहीं है। और जोर से बोलिए, नहीं है। नहीं है, नहीं है मेरे भाई, अल्लाह की कसम नहीं है। बेशक आप बोलेंगे अरे कैसा नहीं होता मौलवी साहब, आजकल ऑनलाइन कामा नहीं हो रही, ऑनलाइन आपको कोई कारोबार करने पूरी दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दीवान खाने की जरूरत है। खाली दीवान खाने में बैठना, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना, ऑनलाइन सामान घर को आता। नहीं आ रहा? आ रहा। बोलो जी, जरा जोर से बोलो। ऑनलाइन, हम ऑनलाइन अब हो रहे हैं। अल्लाह अपने महबूबों को ऑनलाइन 1400 साल पहले करके रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऑनलाइन है, बल्कि यूं समझ लीजिए ये हार्ट लाइन है, ये दिल का कनेक्शन है, जो इनके दिल से जुड़ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों वो सरफराज हो जाता है। इनका दिल कैसा जुड़ा हुआ है, एक बात सुना देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक ताबई है, बड़ी जलील कदर हस्ती है, उनका नाम है हजरत उवैस क़रनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या है जरा बोलिए? बहुत खूब। उवैस क़रनी, जोर जोर से बोलो ना। उवैस क़रनी ये नबी का जमाना पाए, नबी का जमाना पाए, मगर सहाबी नहीं है। वजह क्या है? हुजूर के दौर में इनको हुजूर की जियारत का मौका नहीं मिला। हुजूर का दौर पाए, सहाबा से मिले, इतने बड़े दर्जे के हैं कि रसूल अल्लाह ने हजरत उमर और हजरत अली को, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक सहाबा के सरदार और एक खानदाने नबूवत का सरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहले बैत का अजीम हर शख्स हजरत अली और हजरत उमर को देकर हुजूर ने क्या किया? अपना जुब्बे मुबारक दे के हजरत उस्मान खनी, हजरत उवैस क़रनी के पास भेजा। बेशक हजरत उवैस क़रनी के पास भेजा, जाकर उवैस क़रनी से कह दो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कौन है उवैस क़रनी? नबी नहीं है, बेशक, पॉइंट टू बी नोटेड, नबी नहीं है, सहाबी भी नहीं है, बेशक, और खानदाने नबूवत से भी नहीं है, तो फिर है कौन? अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह का वली है। जोर से बोलो, अल्लाह का वली अल्लाह है। के वली है। रसूल अल्लाह अपना जुब्बा भिजवा कर दुआ करा के बता रहे हैं लोगों, वाह, वलियों की ये शान है, सुभान मेरे बाद परेशान ना होना, मेरी उम्मत के वलियों से अपने लिए दुआएं करवाते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिकमत पोशीदा है, वो भी हजरत उमर और हजरत अली को भेज रहे हैं। अच्छा, फिर वली की शान भी देखो। हजरत उवैस को ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे हजरत उमर और हजरत अली, तो वो खरन की पहाड़ियों में चिल्लाकश थे, इबादत में मसरूफ थे। ये औलिया अल्लाह की शान यही है, ये चिल्लाकश होते हैं। अब हम उज़्बेकिस्तान में गए, हमने वहां भी अल्लाह के वलियों के चिल्ले देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चिल्ले देखे जहां बैठ के वो इबादतें किया करते थे, नमाजें पढ़ा करते थे, सजदे किया करते थे, हमने उनके चिल्ले देखे। सिर्फ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, जहां जहां वली है पूरी दुनिया में उनके चिल्ले बने हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हजरत उवैस क़रनी पहाड़ों में बैठकर इबादत और रियाजत में लगे। हजरत उमर और अली वहां पहुंच गए, जाके कहे रसूल अल्लाह ने भिजाया है और ये जुबे मुबारक दिया है, कहा है कि हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करें। अरे जिस उम्मत के पास नबी हो, फिर नबी की खास अली हो, फिर नबी का खास उमर हो, वैसी उम्मत को उवैस की दुआ की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत दुआ की नहीं थी, जरूरत तालीम की थी। नबी बता रहे हैं कि वलियों का ये मुकाम है, उनसे दुआएं करा लो, बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हैदर शाह, सादाते किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, फिर हजरत उवैस ने क्या किया? वो जुब्बे मुबारक लिए, फिर अपने चिल्ले में गए।
वो गार में गए, जहां बैठ के इबादत कर रहे थे, वहां पर उन्होंने रख के जुब्बा अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। इतनी देर तक तवील दुआ होती रही। हजरत उमर कहने लगे बस है अब दे दीजिए, जुब्बा वापस दे दीजिए, हम चलेंगे। ले लिए। तो हजरत उवैस बाहर निकल के कहने लगे, हजरत उवैस से कहने लगे ए उमर थोड़ी देर और ठहर जाते, वाह, मेरे आका की आधी उम्मत की मगफिरत हो गई। सुभान अल्लाह। आप कुछ और देर ठहर जाते तो पूरी उम्मत की मगफिरत हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वली की दुआ की शान। बेशक, सुभान। वली की दुआ में वो तासीर है कि गुनाहगारों की मगफिरत हो जाती है। बेशक, मगफिरत हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, पूरे वलियों को एक जगह नहीं बिठाए, वाह वाह, पूरों को एक जगह बिठाए तो फिर गुजरात वालों की मगफिरत कैसा, क्योंकि गुजरात वाले कैसे कैसे काम कर, वाह 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 वाह, इतने खतरनाक काम। सूद का कारोबार यहीं नहीं, अल्लाह भी अजाब चुप नहीं देते, आंखों देख के समझ के देते। सूद का कारोबार यहाँ, जिना का कारोबार यहाँ, ब्याज का कारोबार यहाँ, जिना का कारोबार यहाँ, माँ बाप की नाफरमानी यहाँ, हरामकारी बदकारी यहाँ, नमाजों को नज़रअंदाज करने का अमल यहाँ, माँ बाप के साथ बदतमीजी यहाँ, बीवियों को मारने वाले यहाँ, बच्चों को नहीं पढ़ाने वाले यहाँ, गुटके खाने वाले यहाँ, सिगरेटा फूकने वाले। अरे बास तो पट्टे इतने खतरनाक है, जलसे में बैठ के भी गुटखा खा रहा। अल्लाह, इतना खतरनाक है। उन्हें सोचो, अब उसको थूकने जगह नहीं है, उन्हें जब से परेशान है कहां थूकूं बोल के, जेब में थूक ले, नहीं तो लेके मुंह पे थोप ले, ताकि पता तो चले तू कितना खतरनाक है। उसकी बीवी उससे परेशान है, इतनी सड़ी बोले के कैसा ड्रिंकर, शराबियां पूरे यहाँ। इसलिए अल्लाह क्या करे, मुसल्लत कर दिए, बैठो तुम यहाँ बोल के बिठा दिए। हम लोग हटा दिया, अल्लाह हटा दिया। नहीं, पहले किरदार दुरुस्त करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। वाह 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 वाह। अल्लाह कुरान में 1400 साल पहले कह दिया, है। जो कौम खुद अपने हालात नहीं बदलना चाहती, अल्लाह उनके हालात को नहीं बदलता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप पहले तब्दील हो, पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को संभालो, पहले मुसलमान तो बनो। मुसलमान, हमारे से हमारा पड़ोसी परेशान, अल्लाह, हमारे से हमारे घर में दूध डालने वाला परेशान, 1.5 महीना होगा पैसे इच नहीं दे रही, 2 महीने हो गए स्कूल के टीचर परेशान, फीस इच नहीं दे रही, स्टार कनेक्शन वाला वायर कट कर दिया। मैं बोला एक गुनाह कर रहा, रहन दे रे। बोले तो 3 महीने से पैसे नहीं दिया साहब, लो फुगट में भी फिल्मा देख ले रहा, स्टार कनेक्शन वाले को भी पैसे नहीं दे रहा। इतने खतरनाक हो गए, मोबाइल में बैलेंस खत्म। मियाँ भाई पैसे खाली खाना, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, थैला भरते जा रहा अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला फीस बनने तैयार नहीं है, अब्दुल्ला दूध के पैसे देने तैयार नहीं है, अब्दुल्ला किराया देने तैयार नहीं है, मकानदार परेशान है, ये दलिंदर को घर दिया कई को। सही बोला गलत बोला? बोलो ना जी। देखो 3-4 जने बोल रहे खाली, बाकी के जने नहीं बोल रहे। हम इतने खतरनाक हो गए, इसलिए अल्लाह हमारे ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया। जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, अल्लाह हमारे तकदीर नहीं बदलता। अल्लाह मुकद्दर नहीं, अल्लाह 100 हाथ। देखो भाई, आप बोलेंगे मैं पूरे वायरों का कनेक्शन नहीं लगाता हूँ, जंक्शन तक जाता हूँ नहीं, मेरे घर में लाइट होना, बोले तो आती। बोलो, घर में बल्ब भी लगाना, सब लगाना, वायरा खींचना, कनेक्शन लगाना, फिर उसका कनेक्शन फेस से लगाना, फेस का कनेक्शन लेके जाके खंबे से लगाना, खंबे का कनेक्शन जंक्शन से लगाना, जब जाके घर में लाइट आती। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को लाइट होना, मैं कमाने नहीं जाऊंगा, मेरे को 3 टाइम खाना होना, बोले तो जोरू जूते मारती। खुदा का निजाम है, कमाओ खाना खाओ, कमाओ खाना खाओ, बिस्तर पे लेटो नींद आती।
बाहर जाओ, काम करो, पैसे आते हैं। आप घर में बैठ कर बोल रहे अल्लाह, मैं दाढ़ी भी छोड़ लिया, मैं टोपी भी पहन लिया, मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूं, जानी मास के नीचे पैसे दे दे, आते नहीं, बोलो नहीं, जब तक काम नहीं करे पैसे नहीं आए। काम करे तो पैसे आते। नमाज अलग चीज है, काम अलग चीज है। बेशक। सुभान अल्लाह। देख साहब बोले अल्लाह, मैं 35 साल का हो गया, परवरदिगार मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, जिक्र भी करता हूँ, हज भी करता हूँ, उम्रा भी करता हूँ, ए अल्लाह मेरे को 2 बच्चे दे दे। दादी माँ खींच के भैरी मार के बोले बेवकूफ गधे, शादी नहीं करा, बच्चे कहां से होंगे रे? वाह। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हक है, हक है। आप बोल रहे हैं अल्लाह ये जालिम है, इनको हटा दे, इनको हटा दे, इनको हटा दे, मगर मैं बराबर गुटके खाते रहता हूँ, मैं शराबा पीता हूँ, मैं जिना करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, इनको हटा दे। अल्लाह बोले नहीं, मैं और बिठाता हूँ। अल्लाह। एक से नहीं चला तो 2 सपोर्ट में और दे देता हूँ, अल्लाह। मगर बिठाता हूँ। बात समझ में आई? नहीं आई? खाली एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। मुर्दाबाद डार्लिंग, कुछ होने वाला नहीं। बेटा तुम गलत जा रहे बेटा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलने से कुछ होने वाला। तकदीर बदलो, हालात बदलो, अपने आप को चेंज करो, मुसलमान बनो, मुसलमान। बेशक। तुम क्या हो बोलो, जरा बोलो। मुसलमान। और जरा जोर से बोलो। मुसलमान। हाँ, ये लफ्ज में इतनी शान है, तुम इसको समझे ही नहीं। आए है। मुसलमान दाढ़ी छोड़ने वाले को नहीं बोलते, मुसलमान टोपी पहनने वाले को नहीं बोलते, मुसलमान किरदारे मुस्तफा को अपनी जिंदगी में जाहिर करने वाले को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ टोपी दाढ़ी से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान खाली 2 आइटम मजबूत ले लिए, औरतों को बुर्का पहना दिए, मर्दों को दाढ़ी छुड़ा दिए। सुभान अल्लाह। दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी छोड़ लिया। वो दाढ़ी छोड़ के सूद का कारोबार कर रहा, लोग मत। दाढ़ी छोड़ के फिल्म को जा रहा, दाढ़ी छोड़ के मां से लड़ रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ दाढ़ी छोड़ने टोपी पहनने का नाम दीन नहीं है, मुसलमानियत नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसका चलना भी मुसलमान हो, जिसका बैठना भी मुसलमान हो, जिसका खाना भी मुसलमान हो, जिसका रहना भी मुसलमान हो, जिसका उठना भी मुसलमान हो, जिसका लेना देना भी मुसलमान हो, जिसका बोलना निभाना भी मुसलमान हो, जिसका वादा वफा करना मुसलमान हो, जिसके अखलाक से पता चले ये मुसलमान है, जिसके किरदार से पता चले ये मुसलमान है। दुनिया उसको देखे तो कहे अरे 14वीं सदी का गुजराती ऐसा होता है तो पहली सदी का मोहम्मद अरबी कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये होती है मुसलमानियत। बहुत उम्दा। बहु किरदार मुस्तफा हमारे अंदर आ जाए, हम वादा कर लिया तो निभाएं। बेशक। ये है मुसलमान। कर्जा ले तो वापिस करे, ये है मुसलमान। जो वक्त बोले वक्त को निभाए, ये है मुसलमान। जो आपने कह दिया उस पर अपनी जुबान की लाज रख ले, ये है मुसलमान। वाह, बेशक। आज हम किसी से पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। भाई एक 10,000 रुपए दो यार, वो बीवी दवाखाने में है, डिलीवरी का टाइम है, 10,000 दे भाई, दे भाई। ले लिया। उन्हें क्या करा, 2 दिन के बाद मुबारकबाद देने आया, बच्चा पैदा हुआ बोल के। उसको पता चला इसकी बीवी प्रेग्नेंट ही नहीं है। लोग अम्मत, ये है मुसलमान। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसों को हमारे ऊपर मुसल्लत करे। इन्हों बैठे सो नहीं है, अल्लाह बिठाया सो है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ होता? जोर से बोलो। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ होता? कौन बिठाया? पूरे 20 करोड़ बोल रहे हैं अब के तो नहीं आएंगा, अब के तो नहीं आएंगा, अब के तो नहीं आएंगा। अल्लाह बोले नहीं आएंगा, बिठाए। क्यों? हम गलत हैं, हमारा किरदार गलत है। अल्लाह, हमें अपने आप को संवारें। हम लोग आसान सीख लिए मुसलमान क्या करना, चबूतरों पे बैठना, उसको गालियां देना, उसको बुरा बोलना,
उसको गलत बोलना, उसके बारे में बात करना, इसके बारे में बात करना, फिर रात में जाके घर में खराटा मार के सो जाना। फिर सुबह उठना, चाय पीना, उन्हें गलत, उन्हें बदमाश, उन्हें चोर, उन्हें डाकू, फिर जाना सो जाना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद फिर एक मुन्ना घर में। पहले अब्दुल्ला आया था, अब अब्दुल रहमान आ गया, फिर उसके बाद अब्दुल बशीर भी आ गया, फिर उसके बाद अब्दुल जब्बार भी आ गया। लोग मत क्या कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं आप? चबूतरे पे था, चबूतरे पे से 4 आ गए। फिर उसके बाद वो बच्चे बड़े होते, उसके अंदर एक बच्ची भी आ जाती, शबनम, शगुफ्ता, शाहीन, सुभान अल्लाह। जवान हो गए, शादी की उम्र आ गई, अब शादी करना। इन्हें तो पूरे 22 साल चबूतरे पे गुजारा, इन्हें कमाया कुछ भी नहीं, चाया मारा, दूधा मारा, कॉफी मारा, डिंका मारा, चिंका मारा, सो गया, कमाया कुछ नहीं। करेंगा क्या? हजरत के पास आया, सरकार बच्ची की शादी है, जरा कुछ मदद करा दो। लोग मत, गुजरात में तो सेठों की कमी है ही नहीं, पूरी दुनिया के सेठा पूरे गुजरात में है। बोले मियाँ जब्बार, जब्बार की शादी है, अब्दुल रहमान शगुफ्ता की शादी है, डालो। बोले सरकार मेरी तरफ से बेट, मेरी तरफ से हो गई शादी, जा। ये है मुसलमान, इसको बोलते हैं मुसलमान। अल्लाह की लानत है ऐसी जिंदगी पर। ये मुसलमान की जिंदगी नहीं। मुसलमान जीता नहीं, जिलाने वाला होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तन्हा नहीं है, मुसलमान कौम का इमाम है, रहबर है, हादी है, बेशक रहनुमा है, उम्मत की अमीरी मुसलमान के पास है। हम कौम के लीडर हैं, लीडर। हम मांगने वाले पैदा नहीं किए गए, हम देने वाले बनाकर पैदा किए। बेशक ज़कात देना इबादत हमारे पास है, सदका खैरात करना इबादत हमारे पास है। बेशक अल्लाह देने को इबादत बनाया, मांगने को इबादत नहीं बनाया। वाह, बहुत खूब। मस्जिद में पैसे देना इबादत है, वाह सुभान अल्लाह। गरीब को देना इबादत है, वाह। किसी की बीमारी का इलाज के लिए पैसे देना इबादत है, सदका देना इबादत है, खैरात करना इबादत है, और ज़कात देना इबादत। बोलो इबादत है। कहीं भी पूरी कुरान में, पूरी हदीस में लिखा हुआ नहीं है मांगना हो तो मांग लो, किससे भी तुम्हें इबादत का सवाब दिया जाएगा, कहीं नहीं है। बेशक हमारे पास मांगने का हुक्म नहीं है, देने का हुक्म है। है, वाह। हम देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। आज हमारे पास पूरे भीख मंगे पूरे जमा हो गए, और अब तो गौसे पाक की 11वीं को ही बदनाम करके छोड़ दिया। बट्टेबाज पूरे मिलके चौरस्ते बैठा रहे, डब्बा बना लिया, गाड़ियों को रुकते आ रहा, डालो भाई 11वीं का चंदा डालो, 11वीं का चंदा। अरे वो फकीर थे को कौन बोले रे 11वीं करो बोल के? चिंदी चोर तो 100 से मंग रहा, वो भी मेरे गौस के नाम पे। मेरा गौस वो है जो 1000 साल से आका की उम्मत को पलवा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तू बट्टेबाज चौरस्ते बैठा रहे उसके नाम पे चंदा मांग रहा। मांगने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, देने वालों को अल्लाह पसंद करता। देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। हम तो इतने खतरनाक हो गए, जुम्मे को गए तो हमारे पास भीख की दुकान खुली है। इमाम साहब इलेक्ट्रिक का बिल बाकी है, मौजूद साहब की तनख्वाह बाकी है, इमाम का लाते जाओ डालते जाओ। लोग भीख मंगी कौम, भिखारियां बन गए हम, भिखारियां बन गए। मस्जिद में जाओ भीख, दरगाह को जाओ दरगाह में डालते जाओ, गल्ला है हजरत का गल्ला है, डालते जाओ। मुझे कुछ ठहराइज कर दिया मुजावर को, डालते जाओ डालते जाओ, भीख मंग रहा। आने वाली नस्लों को तालीम मिल रही। देखो इस्लाम भीख मंगने वालों का मजहब है, भिखारियों का मजहब, भिखारियों का मजहब है। खाली चंदों के दुकानें खोल के, बच्ची की शादी हुई मांगने फिर जा रहे हैं,
उर्सा हुए मंग रहे हैं, मंगना 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 मंगना, भिखारियां बने हुए पूरे। इस्लाम भीख मंगने वालों को पसंद नहीं करता। कानून बनाया जाए, कानून। हम हजरत खुसैम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचाजाद भाई की जियारत करें समरखंद में 4 दिन पहले। माशाअल्लाह। कितने दिन पहले? सुभान अल्लाह, 4 दिन पहले। बोलो। 4 दिन पहले हुजूर के चचा हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भाई हुसैन बिन अब्बास की जियारत करें। आपको मालूम है वहां पर काउंटर लगा दिया गया, चंदे का नहीं, फीस का। टिकट लेना, जियारत करने जाना। वाह। टिकट लेना, टिकट। अच्छा, टिकट कितनी? वहां के 25,000 रुपए, और यहां के हमारे होते हैं लगभग 250 रुपए। 250 रुपए यहां के, इंडिया के होते हैं 250, वहां के 25,000। 250 रुपए हम पे करके जाके जियारत करें। एक आदमी का 250, 5 आदमी हम जियारत करें, 1250 रुपए, 1250 रुपए देके 5 आदमी जियारत करें। दिन में आप 10 वक्त जियारत गए, 10 वक्त टिकट खरीदना। क्या सिस्टम है देखो आप, अब का नहीं है, सदियों से चल रहा है सिस्टम। आप, हमारे पास ऐसा नहीं है, भीख मंगो भीख मंगो भीख मंगो। हम जो है फिर वहां से निकले। हजरत अब्दुर्रहमान कुफल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह, नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उबैदुल्लाह अहरार, उनकी मज़ार पे गए जियारत करने। वहां टिकट लिए 20,000 रुपए वहां के। यहां के तकरीबन 220 रुपए 200 रुपए होते हैं यहाँ के, इंडिया के। हर दरगाह के ऊपर वहां टिकट लगा हुआ है, टिकट लेना, जियारत को जाना। मैं भी सोचा क्या प्यारा सिस्टम है यार। हमारे पास सिनेमा को गए तो टिकट लियो, नहीं, वीडियो गेम खेलने गए टिकट लियो, पार्लरों में गए टिकट लियो। हमारे पास जहां कहीं वीडियो, मेट्रो स्टेशन को जा रहे, पहले टिकट लियो, बाद में अंदर इंटर हो, पहले टिकट लियो, बाद में एयरपोर्ट पे जाओ, पहले टिकट लियो, बाद में रेलवे स्टेशन को जाओ, दरगाह को जाओ, कोई टिकट नहीं, मस्जिद को जाओ, कोई टिकट नहीं, मंगना, भीख मंगना। हम एक कानून बना दें कि हमारी कौम में से भीख मंगने का मिजाज खत्म करेंगे। पूरे मुसलमान तय कर ले, भीख मांगने वालों को भीख नहीं देंगे। हालांकि देने की फजीलत बहुत बयान हुई, मगर वो फजीलत हम लोगों में से बाज लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। नाफायदा उठाकर उसमें से अच्छे अच्छे लोग अब भीख मांगने पे लगे हुए हैं, खानदानों में ज़कातें वसूल कर रहे हैं, जो है एक नए नए सिस्टम चल रहे हैं। जबकि ज़कात चूल्हे चलाने के लिए नहीं, उम्मत की तामीर के लिए होनी चाहिए, उम्मत की भलाई के लिए, उम्मत की सरबुलंदी के लिए, उम्मत की उरूज के लिए, उम्मत की तरक्की के लिए ज़कात का सिस्टम बनाया गया। मगर हमारे पास अब सारी ज़कात खाली चूल्हे के लकड़ियों में, गैस के तेल में, मिठे तेल में लग गई। इसकी वजह से न हमारे पास एजुकेशन रहा, ना हमारा कोई दवाखाना रहा, ना कोई हमारा मिशन रहा, ना कोई हमारा नाम रहा, ना कोई हमारा मिशन मुकाम रहा। अरबों रुपए की ज़कात तबाह ताराज, नीस तो नाबूद हो गई, तामीर उम्मत के बजाय उम्मत के लिए अजाब का सबब बन गई। इसलिए मुसलमानों, मांगने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। सिस्टम कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि उम्मत देने वाली बन जाए, उम्मत देने वाली बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज जरूरत है, आज इस बात की जरूरत है, इस तरफ तवज्जो करें। अरे यार देखो, थोड़ी देर के लिए एक मिसाल देकर बात समझाता हूं। हमारे घर पे कोई आदमी आके फकीर हमसे मांगने लगा, हम उसको कभी बाजू नहीं बिठाते, हकीर नजरों से देखते, क्योंकि इंसानों से जो मांगता है वो इंसानों की नजर में गिर जाता है। अल्लाह की कसम, मांगने वाला अल्लाह की नजर में भी गिर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी औलाद को काबिल बनाओ, लायक बनाओ, कामिल बनाओ, इल्म वाला बनाओ, दीनदार बनाओ, ऐसी तालीम दो कि तुम्हारी औलाद किसी के सामने हाथ फैलाने वाली ना बने, बल्कि तुम्हारे नाम की मस्जिद बनाने वाली बने। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारी औलाद तुम्हें हज्जो उम्रा कराने वाली बने,
तुम्हारी औलाद गरीबों, यतीमों, बेकसों, बेसहारा का मांगने से पहले ख्याल करने वाली बन जाए। तुम अपनी औलाद को काबिल बनाओ, लायक बनाओ। मेरे भाई, आज मुसलमान को जरूरत है अपने आप को संभालने की। आप सोच रहे हैं ये गेम खेल के आ रहा, कई लोग बोले ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, एटीएम में गड़बड़ है। हमारे अंदर गड़बड़ है, हमारे अंदर गड़बड़ है। हम अपना झांकें, अपने आप को टटोलें, गौर करें। जिना हमारे अंदर मौजूद है, शराब हमारे अंदर मौजूद है, ब्याज का कारोबार हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह कुरान में कह रहा है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद लेने वालों से अल्लाह का खिताब है, सूद देने वालों से अल्लाह का खिताब है, ब्याज का पैसा दिलाने वाले ब्रोकर से अल्लाह का खिताब है। तीनों से अल्लाह कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचो, अब अल्लाह रसूल जंग करने वाला है सूद का कारोबार करने वालों, सूद के लेन देन करने वालों, सूद दिलाने वालों से, तो फिर वो कौम कैसे सरफराज होंगी मेरे भाई? कैसे कामयाब होंगी? कैसे सरबुलंद होंगी? कैसे इज्जतों का मकाम मिलेगा? अरे जब हम सिर्फ 313 थे है वाह, मगर हम हजारों पे गालिब थे, बेशक। भारी थे। क्यों भारी थे? क्योंकि हमारे अंदर मुस्तफा का किरदार जिंदा था, सुभान अल्लाह, नबी का लाया हुआ दीन जिंदा था, सुभान अल्लाह, कुरान की तालीमात जिंदा थी, अहादीस पे अमल होता था, वाह, इसलिए हम जिंदा थे। बेशक। अरे सोचो, हमारे पास कैसे कैसे फितने नहीं आए। हमारे पास यजीद नाम का फितना आया, हमें हला नहीं सका। हज्जाज बिन यूसुफ का फितना आया, हमें हला नहीं सका। हमारे पास अकबर नाम का फितना आया, हमें हला नहीं सका। क्यों नहीं हला सका? क्योंकि हर दौर में जब यजीद का फितना आया तो हमारे पास हुसैनी किरदार जिंदा था। जब हज्जाज बिन यूसुफ का फितना आया तो हमारे पास अखलाक मुस्तफा का किरदार जिंदा था। हमारे पास जब अकबर का फितना आया तो हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी की जात जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जिंदा थे बेशक, जिनमें किरदार मुस्तफा था। हक है। वो लोग जिंदा थे जिनके मुंहों में सिर्फ हलाल का निवाला जाता था। वो लोग जिंदा थे जिनकी निगाहें कभी किसी गैर औरत पे नहीं उठती थी। वो लोग जिंदा थे जिनके मुंहों में एक खतरा हराम का खत नहीं जाता था। वो लोग जिंदा थे जिनके पास याद इलाही और उनकी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाली पेशानियां मौजूद थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम खाली एक छोटा फितना उड़ा, नहीं लड़ सक रहे, हम मुकाबला नहीं कर सक रहे, हम बात नहीं कर सक रहे, हम बात नहीं मनवा सक रहे। हम वजह क्या है? नाम के मुसलमान रह गए, किरदार खत्म हो गया। नबवी जिंदगी आज हमारे अंदर नजर नहीं आ रही है। अल्लाह, कुरान का पैगाम हमारे अंदर नजर नहीं आ रहा है। हदीस की तशरीहात आज हमारे अंदर नजर नहीं आ रही। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता सुन लो। अल्लाह के फरमान पर, रसूल अल्लाह के कलाम पर अमल करो, हदीस मुस्तफ़ा पर अमल करो। क्यों? अल्लाह ने वादा किया है, ये करोगे तो ये दूंगा, 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 ये करोगे तो ये दूंगा। बेशक। और अल्लाह अपने बारे में क्या कहता है? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। बेशक, हक है, बेशक। जो वादा कर दिया अल्लाह की कसम वो कर दिया बस। बेशक, अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं, हक है। अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। एक हदीस पाक सुनाता हूं, रसूल अल्लाह कहते हैं, जब दो लोग आपस में कोई कारोबार करते हैं, दोनों पार्टनर बन गए, कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह कहता है उसमें तीसरा मैं हूं। वाह। हालांकि यहां एग्रीमेंट दोनों का हो रहा, सिग्नेचर दोनों की हो रही, डॉक्यूमेंट दोनों के नाम पे बन रहा है, अल्लाह कह रहा है उसमें तीसरा मैं हूं। जब तक वो दोनों ईमानदारी से कारोबार करते हैं मैं उनके साथ हूं।
सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह, उनके दरमियान में हूँ, सुभान उनके अल्लाह, कारोबार का मैं जिम्मेदार हूँ, सुभान मैं उनका निगहबान हूँ, मैं उनका मददगार हूँ, मैं उनका सरवर हूँ, मैं उनका परवरदिगार हूँ, मैं उनका निगहबान हूँ, मैं उनको बचाने वाला हूँ, मैं उनको संभालने वाला हूँ, जब तक वो ईमानदारी पर कायम है, बेशक, जब तक वो ईमानदारी पर कायम है मैं उनके साथ हूँ। जैसे ही वो दोनों में से कोई एक गद्दारी करता है, अल्लाह, वादे के खिलाफ जाता है, एग्रीमेंट के खिलाफ जाता है, बेवफाई करता है, दोगलापन करता है, शैतान के रास्ते पे चले आता है, अल्लाह कहता है उन दोनों के बीच में से मैं हट जाता हूं, अल्लाह, अल्लाह, उन दोनों के बीच में से मैं हट जाता हूं। और जब अल्लाह हट गया, अल्लाह कहता है मेरी रहमत भी उनके साथ नहीं है, अल्लाह, मेरी मदद भी उनके साथ नहीं है, मेरा फजल भी उनके साथ नहीं है, वो बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह, मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे दूर नहीं है, अल्लाह हमारे करीब है, बेशक, करीब है, करीब। अल्लाह कहाँ है जरा बोलो, करीब, जोर से बोलो और जोर से बोलो, करीब है, कितना करीब है, शहर से, बोलो ना, सुभान अल्लाह। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है माशा, मैं तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब है, करीब बेशक, नहीं, करीब नहीं, करीब से करीब तर हूं। वाह, करीब हूं में भी एक दूरी है, वो करीब से भी करीब हूं। अल्लाहु अकबर। अक़रब कहा अल्लाह ने, अक़रबु, अअलमु माने हद से ज्यादा जानने वाला, असजद माने हद से ज्यादा सजदे करने वाला, अशरफ माने बहुत ज्यादा शरीफ, अक़रब माने हद से ज्यादा करीब, करीब से भी करीब तर। अल्लाह कह रहा वो मैं हूं। वाह, अल्लाह, तुम कहाँ दूर समझ रहे अल्लाह को? अल्लाह कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तू गाली दे रहा है, अल्लाह अकबर, तू झूठ बोल रहा है बंदे, जबकि खुदा अल्लाह, तेरे करीब है। बंदे तू बदनिगाही कर रहा है, जबकि खुदा तेरे करीब है। बंदे तू हरामकारी कर रहा है, जबकि खुदा तेरे करीब है। बंदे तू शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, जबकि खुदा तेरे करीब है। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर करीब सिर्फ खुदा नहीं है, ओ सिर्फ खुदा करीब नहीं है, सुन्नियों, बेशक, सिर्फ खुदा करीब नहीं है। तुम कह रहे हो या नबी सलाम अलैका, सुभान अल्लाह, सुभान, बोल रहे नहीं बोल रहे, सुभान, बोल रहे, गुजरात में पढ़ रहे, माइक लगा के पढ़ रहे, आधे किलोमीटर दूर तक आवाज जारी, मदीने को तो जारी च नैना जी, फिर कहीं को पढ़े? जब मदीने को जारी च नहीं आवाज तो फिर चीखा मार मार के पड़े गए को। तो हमने जवाब दिया बेवकूफ, हमें आवाज मदीना थोड़ी पहुंचाना है, वाह, वाह, मदीने को वो आवाज पहुंचाए जिसका नबी दूर रहता हो। वाह, वाह, हम तो वो गुलाम हैं जिनके नबी के बारे में खुदा यूं कह रहा है, अन-नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी वाह, ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। बेशक हक है, बेशक, बेशक, वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। वाह, ईमान वालों की जान 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 से ज्यादा करीब है। सांस दूर है, जान करीब है। बेशक, निगाह दूर है, जान करीब है। जान है तो आंख चल रही है, बेशक, जान है दिल चल रहा है, बेशक, जान है सांसें चल रही है, जान है कान में सुनाई दे रहा है, जान है हाथ हल रहे हैं, जान है पैर हल रहे हैं। वाह, जान पहले, पूरे 360 आज़ा बाद में है, जान पहले। और अल्लाह कह रहा है तुम्हारा नबी वो जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह, अल्लाह, मुसलमानों कहां भटक रहे हो यार, तुम तन्हा नहीं हो, सुभान अल्लाह, तुम सुभान, तन्हा नहीं हो, जोर से बोलो, तुम तन्हा नहीं हो, नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सुभान अल्लाह। सेगा सुनो सेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पीछे मुसल्लियां हैं, अस्सलामु अलैकुम। कुम बोले तो जमा का सेगा है, कम से कम 3 लोग रहे तो कुम बोलते हैं, जी 2 रहे तो कुमा, अस्सलामु अलैकुमा व रहमतुल्लाह। अब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, अपन तन्हा घर में पढ़ रहे हैं, इमाम है ना, मौज़न है, घर में अकेले है, तो अब क्या बोलना? का वाहिद, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अकेले है का बोलना, लेकिन अकेले में भी है तो कुम। जी बेशक जी। दोनों है इमाम साहब मौज़न साहब तो भी कुम। जी जमा बेशक का सेगा। जी भाई आदमी सिंगल है, जी कायदा प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा है। जी सिंगुलर को सिंगुलर होना ना, प्लूरल का को तो जवाब दिए बंदे तू सिंगल है नहीं, वाह वाह बहुत उम्दा। तू सिंगल है नहीं, है ही नहीं। बोले वो क्यों? बोले तू जहां भी रहता है 2 फरिश्ते तेरे साथ लगे हुए हैं, वाह, वाह। और सिर्फ फरिश्ते तेरे साथ नहीं आए, बेशक। सारी कायनात का आका मोहम्मद अरबी तेरे साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हम अकेले है ही नहीं, बेशक खुदा की कसम हम अकेले नहीं है। एक सहाबी हुजूर के दरबार में आया, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आखा, मैं जब अपने घर में जाऊं तो हुजूर सबसे पहले क्या करूं? हुजूर ने कहा सलाम करो, वाह, घर वालों को सलाम करो। सहाबी का मकसद ये पूछना नहीं था, वो कुछ और पूछना जानते थे। सुभान अल्लाह सुभान। कहा या रसूल अल्लाह मैं ऐसे वक्त घर को जाऊं जब मेरे घर में कोई ना हो, तो अब क्या करूं? हुजूर ने कहा सलाम करो। वाह, बोले या रसूलल्लाह घर में कोई है नहीं तो किसको सलाम करूं? वाह, तो हुजूर ने कहा अपने नबी को सलाम करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। जब तन्हा हो, घर में कोई ना हो, दरवाजा खोलो तो अब बेगम तो घर में नहीं है, अम्मी जान भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, तो फिर अब सलाम किसको करें? तो कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह जब मेरे घर में कोई ना हो तो मैं आप पर सलाम क्यों भेजूं? तो नबी ने कहा जब मोमिन के घर में कोई नहीं होता, अल्लाह उसका रसूल उसके घर में हो। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मोमिनो तुम तन्हा हो ही नहीं यार, बेशक तुम अपने को समझे ही नहीं यार, वाह, तुम अपने को समझे ही नहीं। हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत सिर्री सखती ने सुभान अल्लाह सुभान, उनको एक जिक्र दिया, है जिक्र दिया। क्या जिक्र था? अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु नाजिरी, अल्लाह मुझे देख रहा है। बेशक बेशक। फिर कहा अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरा गवाह है। बेशक। फिर और जिक्र अल्लाहु मई अल्लाहु मई, अल्लाह मेरे साथ है। जब उनके मुर्शिद ने यह जिक्र दिया, हजरत जुनैद बगदादी करने अल्लाहु मई अल्लाहु मई अल्लाहु मई जिक्र करने लगे, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु नाजिरी, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु शाहिदी अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा गवाह है। ये जिक्र करते करते हजरत जुनैद बगदादी पे ऐसी कैफियत तारी हुई, खाना भी छोड़ दिए, सोना भी छोड़ दिए, बाजार जाना छोड़ दिया, हत्ता के बैतुल खला को जाना भी छोड़ दिया। कैफियत ऐसी तारी हुई जिक्र की, बैतुल खला भी छोड़ दी। आपकी माँ जान परेशान हो गई। सिर्री सखती के मुरीद हैं जुनैद बगदादी, सिर्री सखती आपके मुर्शिद हैं और मामू भी हैं रिश्ते में। सुभान अल्लाह। तो आपकी वालदा उनकी बहन, तो आपकी वालदा अपने भाई हजरत सिर्री सखती के पास गई, जाके कहने लगे भाई आपने मेरे बेटे को ऐसे क्या जिक्र दे दिया? उसने खाना भी छोड़ दिया, बाहर निकलना छोड़ दिया, रातों में सोना छोड़ दिया, हत्ता के जरूरत को जाना भी छोड़ दिया। तो हजरत जुनैद बगदादी को सिर्री सखती ने बुलाया, बुला के कहा बेटे जुनैद क्या बात है, आपने सारे काम छोड़ दिए,
बोले सरकार आपने कहा जो जिक्र मुझे दिया मैं वो कर रहा हूँ, वो जिक्र करते करते मुझ में ये कैफियत पैदा हो गई है, हर तरफ मुझे खुदा का जलवा नजर आ रहा है, हर तरफ मुझे खुदा की मायत नसीब हो रही, अल्लाह मेरे साथ है। जब अल्लाह मेरे साथ हो तो मैं कारोबार कैसे करूं? अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जरूरत को कैसे जाऊं? अल्लाह मेरे हर अमल का गवाह है, मैं घर के बाहर निकलूं कैसा? कुछ अगर खता हो जाए तो क्या जवाब दूं अल्लाह को? अल्लाहु अकबर। बुजुर्गों की तालीमात बता रही है कि मोमिनो अल्लाह तुम्हारे इतना करीब है, बेशक तुम्हारे हर मामले का गवाह अल्लाह है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो, तुम्हारी शान क्या है? खलीफतुल्लाह हो। अल्लाह ताला तुमको पैदा किया तो ये नहीं कहा कि मैंने तुमको मजबूर बनाया, तुमको ये बनाया, तुमको वो बनाया, तुमको नापिकार बनाया, नहीं। अल्लाह क्या करा? कुंतुम खैरा उम्मत, हमने तुमको तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेशक। सुभान अल्लाह। और बनाया किस लिए बना? उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए बनाया। तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया। लोगों के लिए तुमको क्या बनाया? सुनो, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें लोगों को नेकी की तरफ बुलाने वाला और बुराई से रोकने वाला बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह। सुभान। तुम लीडर हो, लीडर सुभान अल्लाह, रहनुमा हो, रहबर हो, हादी हो, फजल वाले, कमाल वाले। सुभान अल्लाह। अपनी अजमतों को पहचानो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें क्या मुकाम दिया। तुम कौन हो? सुनो, अशरफुल मखलूकात हो। बेशक। तुम्हारा मुकाम जिन्नात से बड़ा, बेशक। तुम्हारा मुकाम जानवरों से बड़ा, तुम्हारा मुकाम फरिश्तों से बड़ा। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी तुम्हारे खादिम, जिन्नात तुम्हारे खादिम, सूरज तुम्हारा खादिम, चांद तुम्हारा खादिम, आसमान तुम्हारा खादिम, जमीन तुम्हारी खादिम, अबर तुम्हारा खादिम, हवा तुम्हारा खादिम। बेशक। ये सब तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं। हवाएं आके तुम्हें राहत पहुंचाती है, सूरज आके तुम्हारे लिए नींद की बेदारी का सबब बनता है, चांद तुम्हारे लिए राहत का सबब बनता है, अंधेरा तुम्हारे लिए थकन की दूरी का सबब बनता है, और जमीन तुम्हारे लिए अनाज के उगने का सबब बनती है, झाड़ तुम्हारी खिजाओं का सबब बना है, जानवर तुम्हारी खिदमत में लगे हुए। किसी को सवारी के लिए पैदा किया गया, किसी को तुम्हारे लिए मुर्गे मुसल्लम बना के पैदा किया गया, सब तुम्हारी खिदमत के लिए। मेरे भाई, तुम्हारा मुकाम अशरफुल मखलूकात है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। अब ये अशरफुल मखलूकात कहाँ हैं? शराब खाने में। अल्लाह। ये अशरफुल मखलूकात कहाँ हैं? जिना के अड्डे पे। अल्लाह। ये अशरफुल मखलूकात के सामने से बच्ची का चलना मुश्किल हो गया। अल्लाह। ये अशरफुल मखलूकात के सामने से किसी की बहन बेटी का गुजरना मुश्किल हो गया। अल्लाह। ये अशरफुल मखलूकात किसी का जर्रा पैसा अमानत में रखे तो उसकी खियानत की खबर खुद दे रहा, इसको थोड़ी अशरफुल मखलूकात बोल। एक मर्तबा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से वाह, एक यहूदी उनका पड़ोसी था, आके पूछा है रूम, अरे बुजुर्ग मैं कई जमाने से तुम्हें देख रहा हूं यार, हमेशा अल्लाह 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 करते रहते हो, आखिर इतना तुम अल्लाह को क्यों चाहते हो? तो कहा भाई उसने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, उसको नहीं चाहूंगा तो और क्या करूंगा? तो बोले तुम अशरफुल मखलूकात? बोले जी हाँ। क्या मतलब? तो बोले मैं तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को सबसे बुलंद व बाला मुकाम दिया, इज्जत व अजमत वाला मुकाम दिया, शर्फ व सआदत वाला मुकाम दिया। फिर फरमाते हैं क्या अल्लाह ताला कभी ये मुकाम छीन भी लेता है? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हाँ हाँ, अल्लाह जब चाहता है तो ये मुकाम छीन लेता है। बोले कब? बोले जब बंदा गुनाहों में मुबतला हो जाता है, अल्लाह उससे ये शर्फ व सआदत छीन लेता है। बल्कि ना सिर्फ छीन लेता है, बल्कि अल्लाह उस गुनेगार को जानवरों से भी बदतर बना देता है, कुत्ते से बदतर बना देता है, कुत्ते से बदतर। अमल करा, नेकी करा, भलाई करा, तक़वा इख्तियार करा
तो फरिश्तों से आला। अल्लाह शराब पिया, जुआ खेला, बीवियों को मारा, माँ बाप को सताया, लोगों के पैसे लेके डुबाया, हरामकारी करा, बदकारी करा, सिनेमा थिएटरों में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मरे पड़े रहा, तो फरमाते हैं ये जानवरों से बदतर, बल्कि कुत्ते से भी बदतर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बोले मौलाना ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, कुछ मिसाल दे सकते हो? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते हैं। देखो एक आदमी शराब पी के रात के अंधेरे में घर को लौट रहा है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? नहीं, ऊपर से जा रही नहीं। एक साहब बोले आज वहाबियों की पिटाई होंगी, पट्टे नक्शबंदी साहब बहुत धोते, बोले वहाबियों को धो धो के थक गया, उन लोगों को धोने के चक्कर में अपने पूरे मैले हो गए। अल्लाह अल्लाह। हम इतने मैले हो गए, उन्हें वर्रा नक्शबंदी साहब तुम इतना रात में सुनाए, देखो सुबह में बॉटल लेके बैठे हुए नहीं। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो रात के अंधेरे में शराब पी के आदमी वापिस हो रहा, नशे के आलम में गिर गया, धुत होके गिर गया जमीन पे, उधर बाजू कुत्ता भी सो रहा है, इधर इन्हें पड़ा हुआ है। एक छोटा बंडा लेके कुत्ते को मारो, कुत्ता नींद में से उठ के भागता नहीं भागता? भागता। बोलो रात के 3 बजे भी मारो उठ के भागता कुत्ता, 4 बजे रात को मारो कुत्ता उठ के भागता। इन्हें शराब पी के आके नशे की हालत में गिर गया, इसको भी नींद लग गई, बंडा लेके मारो उठता नहीं। तजुर्बेकार लोग बैठे हुए, जल्दी बोले मारता नहीं। इतना बंडा लेके मारो उठता नहीं। इतना गनेट लेके डालो उठता नहीं उठता। तो बोलो दोनों में कुत्ता बेहतर है नहीं बेहतर है? अल्लाह कुत्ता बेहतर है। मौलाना रूम मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह। बोले इंसान जब तक गुनाह नहीं करता, नेकी पे रहता है, फरिश्तों से अफजल है, जब गुनाह करता तो कुत्तों से बदतर हो जाता। अल्लाह। मेरे भाइयों नेकी करो यार, नेकी करो मेरे भाई, अच्छे बनो। तुम किसके गुलाम हो? ऐसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह, हैदर शाह शहीद, जिसकी अजमत अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, तुम उनके पड़ोसी हो, वलियों की बारगाहों से निस्बतें रखने वाले हो, तो हम कैसे होना गुलाम? आहा सुभान अल्लाह। नहीं, हम रास्ते से चले तो लोग देख के पहचान लेना मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी हालत क्या हो गई? हुजूर का कलमा पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन किरदार कई मुसलमानों को बाजू बिठा के पूछना पड़ रहा, बेटे बाबू आपका नाम क्या है? कई को पूछना पड़ रहा, क्योंकि डाउट हो रहा मुसलमान है कि काफिर है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान है काफिर है पता नहीं चल रहा, हुलिये से समझ में नहीं आ रहा, अखलाक से भी समझ में नहीं आ रहा, किरदार से भी समझ, जाहिलाना रविश, हाथों में चैना, गुंडियां खुले, ये चरपटे पड़े हुए, यहाँ पे लखीना मार लिया शबाना की चक्कर में। हाँ बेरोजगार पड़ा हुआ है, मस्जिद को भी आया तो सर पे टोपी नहीं, पीछे जो है 007 लिखा हुआ है, डाकुओं का नंबर है वो पीछे लिखे हुआ है। इन्हें खुद बोला मैं डाकू हूं। नहीं, आप अंदाजा कीजिए अब क्या होगा इस उम्मत का, कैसे पता चलेगा? मगर मुझे उम्मीद है मेरे गुजराती भाइयों से, आप इंशाअल्लाह ताला उन डाकुओं की सफ में अपना नाम नहीं लिखाएंगे, इंशाअल्लाह। आप आशिकों की सफ में अपना नाम लिखाएंगे, इंशाअल्लाह। गुलामाने मुस्तफ़ा की सफ में अपना नाम लिखाएंगे, आशिकाने गौस की सफ में अपना नाम लिखाएंगे, गरीब नवाज के दीवानों में अपना नाम लिखाएंगे। अरे आप ऐसे बन जाएंगे जब आप पाली थाना की गलियों से गुजरोगे, दुनिया तुम्हें फुला का बेटा, फुला का भाई, फुला का दोस्त कहे के याद नहीं करेगी, दुनिया कहेगी देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सीरते रसूल अरबी, सीरते रसूल अरबी, हुसैनियत, हुसैनियत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम,
फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, फैजान हैदर शाह पीर। बस अब एक बात बोल के बात खत्म कर देता हूँ, सिर्फ एक बात। अमल करते बोले तो बोलता हूँ, फुगट के बात हम बहुत है ना, तो अमल करते इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह, करते नहीं। इंशाल्लाह। आप चाहते हैं अल्लाह आप पे रहम करे? जी। औरतों से पूछ लेंगे, औरतां भी है नहीं, आज पहली मर्तबा इतनी औरतां मिल गई एक जगह, अल्लाह का नेमत है, गॉड गिफ्ट है ये। और इतने औरतां एक जगह बैठना और खामोश बैठना, ये तो सिर्फ मेरी करामत है। फिर वो भी रात के 1:30 बजे। अम्मा, औरत को खामोश अच्छे से अच्छा ससुरा नहीं बिठा सका, पूरे शोहरा फेल हो गए, औरत को खामोश नहीं बिठा सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिठा दिया। देख रहे हैं आप कैसा खामोश बैठे मेरे बहना, वो भी गुजरात की बहन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि रोजाना के कैसे कैसी आवाज़ आए वो आप बेहतर जानते हैं, कैसे कैसे बगोने पटके जाते हैं। अरे बाप रे बाप, सास बहू की तो जो चलती है गुजरात में, ओए होए 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 होए, अल्लाह ही रहम करे ये लड़ाई पे। और ये क़यामत तक चलने वाली है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक साहब बोले, मौलाना जरा बयान में बोलो, बहुओं को बेटी बनो। बोले अरे बोला भौज बन गई तो बस, अरे बेटी कहां से बनती है? बोले सास अम्मा नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती। उन्हें सास बन के रही तो बस है, इन्हें बहू बन के रही तो बस है, घर में सुकून से रहे तो बस है। सुभान अल्लाह। बाद लोगों के दिल की सदा ऐसा ऐसा जन्म ले लिया, ऐसा अंदर से हमारे ऊपर आ गए। अब हजरत हुजूर फरमाए, हुजूर मेरे आका की बात सुन लो, अल्लाह की कसम पत्थर की लकीर है, मेरा नबी जो कह दिया खुदा की कसम वो पत्थर की लकीर है। पूरी कायनात इधर से उधर हो सकती। हुजूर खुद फरमाए, लोगों कोई तुम्हें कहे मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला, मगरिब में डूबने वाला सूरज मशरिक में डूबा, कोई ये कहे तो यकीन कर लो। मगर कोई तुम्हें ये कहे मोहम्मद अरबी ने जो कहा वो बात गलत हुई, ये यकीन मत करो। बोले अल्लाह, क्योंकि मेरी कही हुई बात गलत नहीं हो सकती। बेशक हक है। हुजूर करे मल ला यरहमु ला युरहम, जो अपनों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, समझे नहीं तुम लोग? एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। थोड़ा पानी मंगा दो। एक मरतबा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जो अपनों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। बोलो ना, नहीं करता। बाज घरों का किस्सा क्या है? शौहर जालिम है। बाज घरों का किस्सा क्या है? शौहर जालिम। जोर से बोलो। नहीं दरअसल, अच्छा अपनी बारी आई तो लाइट ले ले रहे तुम लोग, जोर से बोलो। शौहर जालिम। नहीं बोल रहे, देखो जी अम्मा बहुत खतरनाक है लगा। शौहर और बाज घरों में बीवी जालिम है। बोलो कौन है जालिम? अच्छा ये भी नहीं बोल रहे, डर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान हैदर शाह पीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाज घरों में मर्द जालिम है, बीवी पे रहम ही नहीं करते। बिल्कुल इंडिया चाइना का सिस्टम बना हुआ है घर में, एक दूसरे के ऊपर टकाफार, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, तू तू मैं। इन्हें अलिफ बोले तो नो बे की तलवार तैयार है, इन्हों लट बोलते कि इन्हों बट बोल के तैयार है। रहम नहीं है, इंसानियत नहीं है, अखलाक नहीं है। बाद मर्तबा बीवियां शौहर के ऊपर बरस रही हैं, गरज रही हैं, खतरनाक बगोने पटक रही हैं, प्यालियां फोड़ दे रहे घरों में, बच्चों को मार रही, शौहर का गुस्सा बच्चे पे। और बास तो इतने खतरनाक है, बोरिया बिस्तरा बन के लपट के अम्मा के घर में 15 दिन के वास्ते शिफ्ट। लोग अम्मत मारे तो मारो, मैं को होना ही नहीं रे तू, मैं रहती नहीं रे तेरे साथ, तू गलीज है रे। हाँ ये हमारी बहनें। अच्छा इनको ये ट्रेनिंग कहाँ मिली? मैं बोलता हूं, मैं ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं,
इनको ये ट्रेनिंग काम में नहीं मालूम, सास भी कभी बहू थी, वहां भी रिश्व है। कहानी घर घर की। पैदा हुए जब से 8 साल की उम्र से ड्रामे देख रही। 8 साल की उम्र में ड्रामा, 9 साल में ड्रामा, 13 साल में ड्रामा, 18 साल में ड्रामा, 19 साल में ड्रामा, 20 साल में ड्रामा। 8 साल से ट्रेनिंग रोजाना शाम में 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अब तो उसमें भवों को, सांसों को नागिन भी बना दे रहे कहते, असली रूप में ला लिए पट्टे। हाँ, तो ऐसा भी हो रहा कहते, सुना मैं, ऐसा भी कर रहे कहते। औरत को सांप बना देना कहते ड्रामों में, लो गम्मत। उन्हें वहां इसमें बना दे रहा, यहाँ अपनी औरत रियल में बन जा रही। रात में लेटते कि ठस बोल के मार रही, सुबह तक इन्हें उठ रही नहीं। हमारे मोहल्ले में क्या हुआ, एक अच्छा स्टोरी सुना था। हमारे मोहल्ले की बात सुना रहा हूं आपको। हैदराबाद में एक मोहतरमा क्या करे, सुनो जी आंटी, अच्छी बात है सुनो। ड्रामे देखने से कितना तैयार होते वो बता रहा हूं। एक मोहतरमा क्या करे, पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट लिखाए, मेरा शौहर गायब होगा, गुम गया, कहाँ है कि मिल रही नहीं बोल के। तो पुलिस वाले अच्छी बात है बल्कि, अब उन लोग ढूंढ रहे हैं, आजू बाजू पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, मैडम घर को लॉक डाल नहीं, जाके अपनी अम्मा घर में बैठ गए, कंप्लेंट करके अम्मा घर को चले गए। घर को लॉक है, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, मिल रहा ही नहीं शौहर। पूरा खानदान छल्ली कर लिए, दोस्तां, रिश्तेदारां, काम की जगह, मिलने की जगह, उठने बैठने की जगह, सब देख लिया, है नहीं। कहानी घर घर की। सास भी कभी बहू थी, नागिन। अब 3 दिन की हो गए, पड़ोसी महसूस कर रहा घर में से सड़ी बदबू आ रही, सड़ी बदबू आ रही, गलीज बदबू आ रही घर में से। उन्हें जाके क्या करा, महल्ले वालों को बुला, अरे भाई बदबू आ रही घर में, बोला नीचे वालों को बुला, ऊपर वालों घर में से, फ्लैट में से बो आ रही, बो आ रही, बो आ रही। उसके बाद दुल्ला वाले रे कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है, यहाँ इसका 3 दिन से नहीं है, घर में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बोल के पुलिस को फ़ोन करके बुलाए। पुलिस क्या करी, वो बीवी को बुलाई। वो बीवी को बुलाई तो क्या करी, उन्हें अपने एक आशिक को ले लेके आई, खुफल खोलने लगा है। खुफल खोलेगे तो अंदर से पूरी खड़ी बदबू रूम में से, कहां से आ रही बोल के यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। फ्रिज खोले तो अंदर से शौहर के जिस्म के पार्ट्स मिल रहे हैं, पार्ट्स, हाथों के टुकड़े, पैरों के टुकड़े। कौन करे, बीवी। बीवी पार्ट्स के टुकड़े करके अंदर डाल के रख दी, फ्रिज के अंदर रख के कंप्लेंट करने गई, नहीं मिल रहा बल्कि। जब तुम अपनी नस्लों को गैरों की तालीमात सिखाओगे ना, ये बेहुदे ड्रामे दिखाओगे, अपने घरों में ये गंदी चीजें चलाओगे, जैसा तुम जहन तैयार करोगे। और कितने दिन, 8 दिन 10 दिन का ड्रामा हो, 500-500 एपिसोड, 400-400 एपिसोड, 300-300 एपिसोड, 200-200 एपिसोड, रोजाना चल रहा, रोजाना चल रहा। ये ड्रामा खत्म, वो शुरू, वो खत्म, ये शुरू, ये खत्म, वो शुरू। 8 साल 7 साल की उम्र से बच्चे ड्रामा देख रहे हैं, 22 साल की उम्र में शादी हो रही, 15 साल ड्रामे देखते 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 उसको पूरी ट्रेनिंग हो गई। सास को कैसा हाथ पे लेना, ससुरे की टांग कैसा खींचना, शौहर का मुर्दा कैसा निकालना, देवर को घर से कैसा हकालना, जेठ का कारोबार कैसा पैक करना, जेठानी का मुर्दा कैसा निकालना, देवरानी की गर्दन कैसा काटना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पूरी ट्रेनिंग। इसीलिए रसूल अल्लाह फरमाए, मल्ला यरहमु ला युरहम। तुम अपनों पे रहम नहीं करोगे, शौहर बीवी पे रहम नहीं करेगा, बीवी शौहर पे रहम नहीं करेगी, भाई भाई पे रहम नहीं करेगा, पड़ोसी पड़ोसी पे रहम नहीं करेगा, अमीर गरीब पे रहम नहीं करेगा, बड़ा छोटे पे रहम, छोटा बड़े पे रहम नहीं करेगा। सुन लो, जब तुम अपनों पे रहम नहीं करते, अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करता। रो रो के दुआएं कर रहे मुसलमान है, अल्लाह अल्लाह ठीक कर दे, ठीक कर दे। दुआ कबूल नहीं हो रही। पूरा फलस्तीन तबाह हो गया, दुआ कबूल नहीं हो रही। बीमार पड़े, बीमारी मौत तक लेके चले गई, दुआ कबूल नहीं हो रही। वजह क्या है? हमने अपनों पे रहम नहीं किया, अल्लाह हम पे रहम नहीं कर रहा है। हमने हुकूक मार दिए, हमने सिर्फ दगाबाजियां करना सीख लिया, हमने रिश्ते तोड़ना सीख लिया। देवरानी जेठानी का झगड़ा,
बीवी शौहर का झगड़ा, खाली झगड़ा नू कौम बन गए। बाप बेटे का झगड़ा, माँ औलाद का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवर जेठानी के साथ झगड़ा, भाई भावत के साथ झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, साले बहनों का कत्ल कर रहे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का कत्ल कर रहा है, बेटे मिलके अपने बाप का कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह, इतना बदतरीन दौर आ गया, गलीज ड्रामे, मनहूस चीजें देख देख कर। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आज हम में से 40 साल 50 साल के हो गए, मगर बास नालायकों को ये मेरे नबी का कौल नहीं मालूम है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जिस बेटे से उसका बाप राजी है उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है उस बंदे से उसका रब नाराज है। अल्लाह, चाहे वो लाख नमाजें पढ़ता फिरे, लाख रोजे रखता फिरे, लाख ज़कात दे, लाख हज करे, जिस बेटे से जिसकी मां राजी नहीं, जिस बेटे से उसका बाप राजी नहीं, वो करोड़ों गरीब बच्चियों की शादी करता फिरे, उसका रब उससे राजी नहीं है। अल्लाह, हमने रहम की तालीम खत्म कर दी, फितनों की तालीम आम हो गई, झगड़ों की तालीम आम हो गई, लड़ने झगड़ने की बातें, फितनों की बात, इंतशार की बात, जलालत की बात, शरारत की बात। और आज फखर करने लगे, अरे उन्हें मेरा गल्ला पकड़ा तो मार के उसका मुंह फोड़ जाओ, ऐसा क्या काम करा पट्टे तू। जालिम की पीठ थपकी जा रही है। पहले जालिम को जलील की नजर से देखा जाता था, जिल्लत की जाती थी उसकी। आज जालिमों को गले लगाया जा रहा है, जालिमों को मस्जिद का सदर बनाया जा रहा है, जालिमों को मोहल्लों का लीडर बनाया जा रहा है, जालिमों को तस्फिया करने में बीच में बिठाया जा रहा है। जब ऐसे लोग कौम के रहबर बन जाएंगे, अल्लाह की कसम वो कौम कुत्तों से बदतर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वो कौम दोज़ख के कुत्ते बन जाएगी जिस कौम में जालिमों को लोगों का रहबर और रहनुमा बना दिया जाएगा, अल्लाह, जालिमों को लीडर बना दिया जाएगा। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, जालिम मत बनो, रहम करने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, दरगुजर करने वालों। बीवी है, औरत है, नाखिसुल अकल है, इन लोगों का अकल नहीं है। इन लोगों की दो की गवाही अपनी एक के बराबर है। बेशक हक इन है, लोगों की बेशक। अकल इतनी है, इतनी अपनी तो भी घुटने में रहती, इनकी घुटने में भी नहीं है। माफ कर देना औरतों को, लाइट ले लेना। तू चुप बैठ के दीवानी है, तू खामोश बैठ बोलना। इसीलिए इस्लाम क्या करा, औरत को हाकिम मत बनाओ बोला, क्योंकि औरत का अकल छोटी रहती। औरत को हाकिम बनाए तो फिर मोदी साहब प्लेन भेज के बुला लेना पड़ता। नहीं समझे लोग, ये दीवानों को मालूम ही नहीं है कुछ भी। इन लोग खाली फेसबुक में है हसीना वाजिद, इनको मालूम ही नहीं है। मालूम बोलो जी कौन है शेख हसीना, कौन है बोलो? बांग्लादेश की थी। 6 लोग बोले, हाँ प्लेन भेज के बुलाना पड़ा, क्योंकि रसूल अल्लाह फरमाया औरत को हाकिम मत बनाओ। वाह वाह वाह, नहीं बनाना। हुजूर बोल दिए पत्थर की लकीर है वो, पूरी हक कायनात है। इधर की उधर हो सकती, वाह। मेरे नबी का कौल गलत नहीं हो सकता। सुभान सुभान। नहीं बनाना। औरत को औरत की जगह, अम्मा तुम घर में रहो, पैरा पड़ना चुपते जाना, घर में बिठा देना, पैरा पड़ना चुप जाना, घर में बिठा देना। लीडर नहीं बनाना। चाहे मर्द आदमी कितना भी बड़ा बदमाश रहने दो, गुनेगार रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसकी चलना घर में। जिस घर में औरत की चली वो घर कब्रिस्तान बन जाता। अल्लाह, इन लोग ताईद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोले हजरत मैं बेगम की इजाजत लिया हुआ घर के बाहर नहीं जाता हूं, दीवाने बातें कर रहे हैं बैठ के। राज मियाँ भाई का रहना। मियाँ भाई बनो, मियाँ भाई। सुभान अल्लाह। औरतों को इज्जत दो, एहतराम दो, सोना पिनाओ, सोना 20-20 तोले सोना पिनाओ इनको, चांदी के चैना पिनाते जाओ, कतान की साड़ियां पिनाओ, मस्त घर में बिठाओ महारानी बना के। ऑर्डर मियाँ भाई का, ऑर्डर अपना। सुभान अल्लाह।
औरतें बोल रहे हैं हजरत हमारी हुकूमत छीन ले रहा है। नहीं, आपकी हुकूमत नहीं छीन रहे, आपके घर में शांति को दाखिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिस सुभान घर में मर्द आदमी की चलती वो घर में शांति रहती। बेशक। जिस घर में औरत की चलती घर में से शांति बंद हो जाती। बांग्लादेश की ऐसी हालत हो जाती उसकी। मसले को समझो, मेरे आका फरमा दिए बस। सुभान अल्लाह। औरत को हाकिम मत बनाओ, औरत से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला भी उनके ऊपर कितना रहम करा। देखो हमारे को बोला दिन में 5 मरतबा मस्जिद को जाओ, बोला उनको बोला नहीं, तुम घर में नमाज पढ़ो, तुमको मस्जिद से जाने से बढ़ के सवाब दे देंगे, घर में पढ़ो। तुम मस्जिद को जाएंगे सबका मुर्दा निकल जाएगा। तुम घर में रहो। घर की जीनत औरत है। औरत क्या है? घर की जीनत है। मैयत हो गई शौहर की, जिंदगी भर चाहो, मर गया रो, मगर घर के बाहर नहीं निकलना। दरवाजे में ठहर के टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज बोल के भेज दो। तुम घर में रहना। ईदगाह को भी नहीं आना, नहीं पढ़ना है नमाज, नो प्रॉब्लम, जाओ, तुम्हारा नमाज माफ। ईद की, जुमा की नमाज माफ, जनाजे की नमाज माफ, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ, सूरज गहन चांद गहन की नमाज माफ। बेशक बेशक। घर में रहो, शांति से रहो, इज्जत से रहो, माँ बन के रहो। वाह सुभान। हम तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुम घर में रहो, जो तुम्हारी इज्जत करेगा उन्हें जन्नत में देंगे। वाह 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 वाह। जो तुम्हारा एहतराम करेगा उन्हें सरफराज हो जाएगा। जो तुमको खुश रखेगा हम उसको हज का सवाब देते चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर तुम बाहर मत निकलो। वाह। जरूरत के तहत निकलो, काम करो, घर को आ जाओ, तुम्हारी इज्जत है। सुभान अल्लाह। मर्द आदमी को 30 दिन में 1 दिन की नमाज भी माफ नहीं है। बेशक है क्या? नहीं। मगर पट्टे पढ़ रहे तो नहीं। ये अलग बात है, पट्टे माफ करा लेके आए हुए हैं। पढ़ रहे नहीं, किसके बाप को भी मुसीबत आ रही, नमाज नहीं पढ़ रहा। जेलों को जा रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे। बीपी 200/120, किसके बाप को नमाज नहीं पढ़ेगा। लगा फट जान दो। शुगर हो गई 540, मर जा तो नमाज नहीं पढ़तो। हार्ट अटैक हो जान दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जान दो, नमाज नहीं पढ़ो। मौत का फरिश्ता दिख रहा आंखों के सामने, आता तो आजा, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। इतने खतरनाक हो गए बेटे। अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत कहीं को देता, सुधरना बोल के मुसीबत देता। मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। कर्जों की मुसीबत, बीमारी की मुसीबत, बच्चों की मुसीबत, बीवी की मुसीबत, केसों की मुसीबत, नए नए टेंशन, नए नए मसले। उन्होंने बुलडोजर ला के घर तोड़ दिया, भी तो नमाज नहीं पढ़ रहा भाई। अल्लाह रहम करे ये नालायक कौम के ऊपर। मुसीबतों ने पहाड़ टूट गए, फिर भी नमाज ही नहीं बन रहा था। असलाफ का ये तरीका था, जरी मुसीबत आती तो पीछे पलट के देखते थे क्या गलती कर दिया मैं, जो इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। गलती करे तो मुसीबत आती, मुसीबत तौबा से दूर हो जाती, नमाज पढ़ने से दूर होती। नमाज ही हमारे एक नमाज में माफ नहीं। अल्लाह औरतों पे कितना रहम करा। देखो महीने में उनको कई दिन अल्लाह नमाज माफ कर दिया। बोले मेरे बंदियों, मैं अपनी इबादत में तुमको माफी दूंगा, मगर बाहर निकल के तुमको जलील होने नहीं दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। माफी दी अल्लाह ताला, इजाजत दी, रहम करे औरतों पे अल्लाह ताला। हमारे को अकेले भी है तो हज को जाओ, नाना बन गए तो हम हज को जाओ, दादा बन गए तो भी हज को जाओ, बाबा बने भी तो हज को जाओ, भाई है तो भी हज को जाओ, बेटा है भी तो, हर हाल में हज हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन औरतों को महरम है तो हज फर्ज है, नहीं है, उन्हें करोड़पति है तो भी हज फर्ज नहीं है उसके ऊपर। महरम नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, घर में बैठो, बोले अल्लाह मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे बाप का दिया हुआ पैसा 5 करोड़ है, अल्लाह मैं हज को जाना चाहती हूँ। महरम नहीं है, नहीं है, घर में बैठो, हज का सवाब दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या रहम करा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रहम करा औरतों पे। नहीं, क्या रहम करा औरतों पे अल्लाह ताला। बगैर बाप के अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करा, मगर बगैर माँ के पैदा नहीं करा। वाह। माँ को रखा, माँ को चाहता तो हजरत आदम की तरह बगैर बाप के भी पैदा कर सकता था, बगैर माँ के भी पैदा कर सकता था, मगर नहीं, अल्लाह ने कहा माँ को जुदा नहीं करेंगे।
सुभान अल्लाह, माँ के जरिए पैदा करके माँ के मुकाम को बताएंगे। सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह पर वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पे वही उतरी, सीने अक़दस पे आमिना का लाल। वो कुरान की आयत हुजूर किसी मक्के के फर्द को नहीं सुना रहे, बेशक, किसी दानिश्वर को नहीं सुना रहे, किसी अक्लमंद को नहीं सुना रहे, हुजूर किसी जो है बादशाह को नहीं सुना रहे, किसी हाकिम को नहीं सुना रहे, किसी को नहीं। आमिना का लाल सबसे पहले अपने घर को तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा को कुरान की आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर ने कहा ये औरत है, सबसे पहले इल्म से इसको जोड़ा जाए, वाह, क्योंकि जब माँ इल्म वाली होती है तो उसकी नस्लों में अल्लामा, मुफ्ती, पीर, शरीफ, अशरफ लोग पैदा होते हैं। बेशक, बेशक। मेरे भाइयों, औरतों को माफ कर दो, दरगुजर करो, रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, बेशक, अल्लाह रहम करेगा, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद कौन कौन गालियां देंगे, जल्दी हाथ उठाओ। मैं जरा पानी दे दिए। सुभान अल्लाह, कोई गाली नहीं दे। पूरे शरीफ लोग आज ये एक जगह जमा हो गया। हुजूर फरमाए, जो अपनों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अगर तुम्हारी जुबान और मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, वाह, अगर कोई मुसलमान तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जुबान से सलामत नहीं है तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं है। अल्लाह, गाली मत दो, किसी पे हाथ मत उठाओ, मारो मत औरतों को, मारो मत। औरतों से मेरी ख्वाहिश है, अपने शौहरों को जवाब मत दो, अपने भाइयों को बदकलामी मत करो, अपने बेटों को गाली गलौज मत करो, अच्छी जुबान रखो, दुआएं देने वाली जुबान, सुभान अल्लाह, वाह, अपनी औलाद के लिए अल्लाह से मांगने वाली जुबान, सुभान अल्लाह, अपने शौहर की प्यार भरी तारीफें करने वाली जुबान। अल्लाह कहता है अपनी जुबान को, रसूलुल्लाह कहते हैं अपनी जुबान को संभालो, अपने हाथों को संभालो। वो मुसलमान है जिससे दूसरा मुसलमान जुबान और हाथ से महफूज है। हमारी हाथ जुबानें खराब, हमारे हाथ खराब, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं मैं मुसलमान। बेकार है, आप कहीं के भी मुसलमान, मट्ठी बात, बेकार बात है, थर्ड क्लास बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, घरों को अच्छा बनाओ, नेक बनाओ, अल्लाह के घर से अपने घरों का माहौल अच्छा करो, इज्जत दो, रिश्ता मत तोड़ो। रसूल अल्लाह फरमाए, दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाला, मामू से भांजा रिश्ता तोड़ लिया, फुप्पा से भतीजा रिश्ता तोड़ लिया, चचा से भतीजा रिश्ता तोड़ लिया, खाला से भांजा रिश्ता तोड़ लिया, बाप से बेटा रिश्ता तोड़ लिया, बीवी से शौहर रिश्ता। रसूलुल्लाह फरमाए, रिश्ते तोड़ने वालों के लिए जन्नत हराम है, हराम। अल्लाह, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या फायदा है, 4 दिन की दुनिया है, मस्त खाते पीते, अल्लाह 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 अल्लाह, बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, बहनों के हुकूक, भाइयों के हुकूक अदा करके मस्त सुकून से जाके सो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या झंझटा लगा लेगा बट भाई, तू बदमाश, तू खराब, ये सब फितने हैं मेरे भाई, ये सब शैतान है, शैतान। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेशक, तुम्हारा दुश्मन तुमको दोज़खी बनाना चाह रहा, तुम दोज़खी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तुमको अंदाजा ही नहीं है क्या हुआ, कहाँ तक चले गए। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, गुजारिश करता हूँ, नेक बनो, अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा मत कहो, गाली मत दो। आजकल मुसलमानों की हालत कैसी हो गई, एक बात बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ। 2 मुसलमान बच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, ये पाली थाना के, कौन है ना को पूछो, वो पाली थाना के बच्चे गुजर रहे थे, जाते जाते देखो बेहतरीन बिल्डिंग है, ज़बरदस्त एलिवेशन बने हुआ है, 5 फ्लोर,
एक नौजवान, अरे क्या बेहतरीन बिल्डिंग बनाया बाप, क्या जबरदस्त बिल्डिंग है, क्या जबरदस्त घर बना। दूसरा बात है चुप रहे, सब हराम की पैसे है, सब हराम की कमाई है, खत्म। उन्हें 60 साल मेहनत करके कारोबार करके पूरे दिन रात एक करके एक बिल्डिंग बनाया, इन्हें 2 जुमलों में उसकी 60 साल की मेहनत का मुर्दा ही निकाल दिया पूरा, हराम की कमाई बोल दिया खत्म। क्यों? इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी कार बर्दाश्त नहीं हो रही, उसका घर बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके बच्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे, उसके घर का कलर इसको चुभ रहा आंखों में। कई लोगों को मैं देखा इतने बदमाश, इतने गलीज, इतने थर्ड क्लास तबीयत के होते हैं। घर बरौनी की दावत होती तो घर बनाए बाद एक दावत करते, फंक्शन होता है यहाँ गुजरात में सुभान अल्लाह। दावता तो सिर्फ मियाँ भाइयों का नहीं होते, बस खा खा के मियाँ भाई। तो घर बरौनी की दावत में आए, लेके आ, देख रहा वाह वाह वाह, ऐसा बना ऐसा बना ऐसा बना। फिर कौन है रिश्ते में? बहनोई, भाईजान। घर देखे, शिट, ये कलर कहीं को करा मियाँ, ये करना था। अंगार लगी, टेंशन हुई, अरे रे 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 ये दरवाजे लगाया मियाँ, शिट, तुम्हें को बोलता तो मैं तेरे को दिलाता तो बहुत अच्छे थे वो। डार्लिंग चुबरा, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते भाई, इतने गलीज, इतने थर्ड क्लास मिजाज हो गई हमारी। ना हम किसी की खुशी बर्दाश्त, अरे भाई उन्हें उसका घर है, उन्हें कौन सा तो भी कलर कर लें दो, कौन सा तो भी दरवाजा लगा लें दो, कौन सा तो भी खटका लगा लें दो, उल्टा लगा लें दो, अपने क्या करने का है भाई। गया देखे माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको और खुश रखे, दुआएं दियो। तुम दूसरों का माल देख के खुश हुए तो अल्लाह तुमको भी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम लोग खाली हसद जलन। एक जना बेचारा बिल्कुल कार लेके आ, जबरदस्त कार ले लेके शोरूम से लेके आके चचा के घर के सामने रखा। चचा चचा बाहर आओ बाहर आओ। क्या मियाँ? नई कार लिया, कौन सी? इनोवा क्रिस्टा। चचा देखे, हो शिट, ये कहीं को लिया मियाँ? क्रेटा लेना था रे, वो अच्छी थी। तेको कौन पूछे रे हौले? तू कितना कमजर्फ है, कितना गलीज दिल है, तू किसी की खुशी में शरीक नहीं हो सकता भाई। चलाने वाला उन्हें, पे करने वाला उन्हें, लाया उन्हें, तेरे को इज्जत दे के चिच्चा है बोल के ला के बता रहा, तो चिच्चागिरी का मुर्दा निकाल दिया। हसद जलन बुग़्ज़ मत करो मुसलमानों, आगे बढ़ो, दिल बड़ा रखो, खुश हो, किसी को गले से लगाओ, सीने से लगाओ, मोहब्बत करो, प्यार करो, चाहो, उनकी खुशियों में ऐसे शरीक हो जाओ जैसे वो तुम्हारी खुशी है, सुभान अल्लाह। उनके गमों में ऐसे शरीक हो जाओ जैसे वो तुम्हारा गम है। ये है ना मोमिन की शान। एक सहाबी के बच्चे का इंतकाल हो गया तो हुजूर उस दिन पूरा दिन अपने घर में खाना पकाने भी नहीं दिए, खाने भी नहीं दिए, खाए भी नहीं हुजूर। सहाबी को पता चला कि तुम्हारे गम में हुजूर इतने शरीक हैं कि अज़वाजे मुतहरात ने भी खाना नहीं खाया, हुजूर ने भी खाना नहीं खाया। वो सहाबी दौड़े घर को आए, बोले या रसूल अल्लाह, वो बेटे का गम तो मैं संभाल सकता हूं मगर मेरे आका के भूखे रहने की तकलीफ नहीं संभाल सकता। अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान, हुजूर खाना खा लीजिए। सुभान। मेरा नबी गमों में ऐसे शरीक हुआ, लगने लगा कि हुजूर के बेटे का इंतकाल हुआ है। अरे यार कैसे नबी की उम्मत है यार, हम कैसे आका की उम्मत है यार, क्या कर रहे हैं यार उम्मत। दुनिया में अच्छे काम करो मेरे भाई, नेक बन जाओ। 4 दिन का है मेरे भाई, कब किसकी चिट्ठी उठती नहीं मालूम। एक साहब हमको मॉरिशियस बुलाए थे लास्ट ईयर मुहर्रम में, इस मुहर्रम में भी बुलाए तो मैं बोला भाई मुहर्रम में नहीं, मैं इंशाल्लाह मुहर्रम में बयानात के वादे कर चुका, सफ़र के महीने में एक 4-8 दिन फ्री है, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि उनको बोला, मैं वादा करा 4-8 दिन इंशाल्लाह मैं मॉरिशियस के लिए निकालूंगा, आऊँगा, बल्कि वादा करा। उन्होंने बेचारे हर 4 दिन को 2 दिन को फ़ोन कर रहे हैं 1 महीने से। कल फ़ोन आया, उनकी बच्ची रोते हुए कॉल करी, हम जो है इंडिया आने की तैयारी में लगे हुए, उनकी बच्ची फ़ोन कर रही, क्या हुआ? मैं बोला क्या बेटे खैरियत, माँ अच्छी है, ऐसे बातें। रोना शुरू कर दी। क्या हुआ बेटे? बोले डायरेक्ट बता रही, मैयत। क्या हुआ बेटे, कैसा हुआ इंतकाल? बोले सुबह सुबह नींद में से उठे, ज़मीन पे गिरे, बस इंतकाल होगा। अल्लाह। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है।
अच्छा गुजार लो, अच्छे रहो, अच्छा खाओ, हलाल का खाओ, हलाल का कमाओ, बीवियों के हुकूक अदा करो, शोहरों के हुकूक अदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, सास ससुर की खिदमत करो, भाइयों के साथ अच्छा रहो, बहनों के साथ अच्छा रहो, नेकी का बर्ताव करो, अच्छे बनो, जुबान को संभालो, दिलों को संभालो, गंदे बातें, गंदी सोच, गंदे ख्यालात मत रखो। हाँ, रसूल अल्लाह के उम्मती हो, हर पहलू से सरकार का जलवा नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।